नमस्ते मित्रों, मैं राजेश कुमार अग्रवाल और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मार्केट व्यू। आज फिर मैं कुछ सेक्टर लाया हूँ, सेक्टर की एनालिसिस करेंगे हम लोग, और वो भी है निफ्टी मीडिया। निफ्टी मीडिया काफ़ी दिनों से डाउनफॉल में है, तो उसका रीज़न, उसका कारण सब हम जानेंगे कि क्यों निफ्टी मीडिया में अचानक से 1.5 या 2 मंथ से डाउनफॉल आ रहा है। तो अभी आप देख रहे हैं मैंने एनएससी की वेबसाइट पे ये निफ्टी मीडिया का सेक्टर का चार्ट खोल रखा है। इसमें जो निफ्टी मीडिया है 10 हैवी वेटेज स्टॉक से मिलकर ये बना हुआ है, जिसमें सबसे पहले झील 21.27%, उसके बाद पीवीआर आइनॉक्स 21.22% और ये TB18 ब्रॉडकास्ट 11.1%। मतलब अगर ये तीन को अगर हम मिला देना तो तीन को मिलाकर ही इसका वेटेज 50% से अप हो जाता है, 52 समथिंग हो जाता है। और बाकी का बात करें तो वो तो अलग ही है। ये तो तीन सेक्टर, अगर ये तीन स्टॉक में अगर कोई न्यूज़ या डाउनफॉल आता है तो ये सारे स्टॉक को, निफ्टी मीडिया के सारे स्टॉक को डाउन साइड की ओर ले जाएंगे। तो आज हम इस पर ही चर्चा करने वाले हैं। तो अभी मैं आपको ले चलता हूँ निफ्टी मीडिया के सेक्टर का एनालिसिस करते हैं सबसे पहले हम। तो ये हमारे सामने में है निफ्टी मीडिया का चार्ट। तो निफ्टी मीडिया में आप देखेंगे इस जोन से, ये जो जोन है यहाँ पे, इस जोन से अभी तक कंटिन्यूअस डाउनफॉल है, जिसको यहाँ पे सपोर्ट मिला था। इसका भी हम कारण जान लेते हैं कि यहाँ पे क्यों सपोर्ट मिला, इधर क्यों सपोर्ट नहीं मिला। लोग बोलते हैं कि इस एरिया में निफ्टी मीडिया यहाँ से बहुत अच्छा गिरा था। देखिए ये डेट बता देता हूँ, 23 जनवरी की डेट है, जब झील भी गिरा था। झील कहाँ से गिरना चालू हुआ? 315 से 295 के बाद से कंटिन्यू गिर के 150 तक आया है वो। और यहाँ पे आप देखेंगे कि डेली का जो ये चार्ट है, डेली पे कोई अच्छा सा हमारे पास सपोर्ट करने के लिए कोई जोन नहीं था निफ्टी मीडिया को। तो लोग जो बोलते हैं कि ये न्यूज़ थी, वो न्यूज़ थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। न्यूज़ ठीक है, न्यूज़ काम करेगा, लेकिन आप बताइए, आप देखिए यहाँ पे, अगर आप चार्ट को देखना जानते हैं तो यहाँ पे कौन सा अच्छा जोन था। एक बार इस जोन में प्राइस आई भी है, यहाँ पे इस जोन में, तो ये यहाँ से चला है, ये रही है, ये यहाँ अगर प्राइस आई थी तो यहाँ से चल चुका था। दूसरी बार भी इस जोन में आके प्राइस चल चुकी थी। तो कितनी बार एक ही जोन से प्राइस चलेगी? इस जोन से प्राइस चल चुकी थी ये यहाँ पे, फिर सेकेंड टाइम भी इस जोन में प्राइस आती है, इसी जोन में प्राइस आती है यहाँ पे, यहाँ से भी चल जाती है। तो कितनी बार तक, फिर ये थर्ड टाइम भी इस जोन में आई थी प्राइस, यहाँ से भी चली है। तो आखिर कितनी बार एक जोन काम करेगा? उसकी तो पोटेंशियल तो कम होगी ना उस जोन की। फिर एक ये जोन था और बैक टू बैक ये जोन था। तो बैक टू बैक जो जोन था यहाँ पे, इसका आप देखिएगा, ड्रॉप, बेस बेस बेस, फिर रैली रैली। मतलब इस जोन में पोटेंशियल था कि पिछली जितने भी जितना भी प्राइस एक्शन था पिछला, उसको कंप्लीट करके इसने अच्छा खासा मूव दिया था, इनके ऊपर में मूव दिया था यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बैक साइड में इतना पीछे अगर हम जाते हैं, यहाँ तक कुछ भी कंसोलिडेशन या कुछ भी हर्डल होगा जिसको पार करते हुए यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट मिला था इस जोन से। प्राइस को यहाँ से ले गई थी प्राइस, तो प्राइस को यहाँ पे सपोर्ट मिलना ही था। देखिए यहाँ से फिर प्राइस चली यहाँ तक के लिए, इस जोन से ये चला, फिर इस जोन में से ये चला, जब यहाँ से यहाँ गई, ठीक है, फिर
कोई अच्छा जोन नहीं था, इसका कोई अचीवमेंट नहीं था, क्योंकि इसने अगर ये प्राइस अब जाती यहाँ पे तो हम मानते कि प्राइस का अचीवमेंट था तो ये जोन वर्क करता, लेकिन प्राइस का तो कोई अचीवमेंट ही नहीं था। प्राइस यहाँ से फिर कंटिन्यूस डाउनफॉल कर गई, और डाउनफॉल करने के बाद प्राइस को यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो सपोर्ट मिला है। इस ऊपर के एरिया में मान लें चाहे ये नीचे के एरिया में मान लें, यहाँ पे प्राइस को फिर एक बार सपोर्ट मिलता है, और बैक टू बैक आप देखेंगे ये यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा अच्छा खासा अगर नीचे आता है तो। तो अभी हम बात कर लेते हैं, देखिए अप साइड अगर जाता है तो प्राइस को यहाँ पे ये रोकेगा, ये जोन रोकेगा, 2039 का जोन रोकेगा, ठीक है। फिर ये जोन रोकेगा, फिर ये जो ईएमए आ रहा है नीचे, ईएमए भी प्राइस को रोकेगा। तो मीडिया, निफ्टी मीडिया का जो सेक्टर है उसके गिरने का कारण, सबसे बड़ा कारण था वो झील, और कोई अच्छा सपोर्ट ना होना, कोई अच्छा सपोर्ट नहीं होने के कारण यहाँ पे बैक टू बैक प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में गई थी। देखिए यहाँ पे कोई अच्छी इस तरह की लेगआउट कैंडल नहीं बनी थी। इस तरह की कैंडल अगर बनती यहाँ पे बाइंग की, यहाँ पे कोई अच्छी खासी कैंडल नहीं बनी थी। देखिए फिर भी इस जोन को प्राइस ने यहाँ पे, इस जोन पे सपोर्ट मिला, क्योंकि यहाँ पे बैक टू बैक थी, लेकिन इस जोन में बैक टू बैक हमारे पास लेगआउट कैंडल नहीं थी। जो हम लोग बोलते हैं ये रैली, और रैली ये लेगआउट कैंडल होती है। ये जो है इसको हम लोग लेगिन, ये लेगिन बेस और ये लेगआउट बोलते हैं, लेकिन ये लेगआउट होनी चाहिए अच्छी खासी, बड़ी होनी चाहिए। ये बैक टू बैक अच्छी खासी लेगआउट, उसमें प्राइस का एक्शन होना चाहिए कि प्राइस कहाँ से लेके कहाँ तक गई है, तब उसका अचीवमेंट माना जाता है। ये 2 रुपये 4 रुपये तक प्राइस गई तो उसका अचीवमेंट नहीं माना जाता है। तो उसके कारण निफ्टी मीडिया का सेक्टर भी नीचे है। सिर्फ और सिर्फ झील और टीवी 18 ब्रॉडकास्ट डाउन हुआ उनके कारण, और पीबीआर डाउन हुआ, इन तीनों ने निफ्टी मीडिया के सारे स्टॉक को डाउनफॉल में ला दिया। तो आज मैं आप लोगों के सामने में निफ्टी मीडिया सेक्टर का एनालिसिस तो करूंगा ही, बाकी के निफ्टी मीडिया के जो भी स्टॉक हैं, 10 स्टॉक हैं, उन पे भी मैं चर्चा करूंगा। तो ये निफ्टी मीडिया का मेरा क्वार्टरली का चार्ट है। तो आइए फटाफट हम लोग इसकी एनालिसिस कर लेते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा सप्लाई जोन, तो अच्छा सप्लाई जोन जो है यहाँ पे, रेसिस्टेंस जो है यहाँ पे बहुत अच्छा रेसिस्टेंस है प्राइस को। जिसने इसको ब्रेक किया, जिसने इसको ब्रेक किया, जिसने इस एरिया को ब्रेक कर दिया, जिसने इस एरिया को ब्रेक कर दिया, क्योंकि ये यहाँ से चल चुका था। और फिर जब कभी इस जोन में आया था, इसको भी ब्रेक कर दिया था। देखिए यहाँ पे इसको भी ब्रेक कर दिया था प्राइस ने, इसके नीचे ही आ गई थी, ये यहाँ तक आया होगा, ये इसके नीचे आ गई थी प्राइस। मतलब निफ्टी मीडिया एक टाइम में तो ऐसी स्थिति थी कि कोई पूछता तक नहीं था। फिर जब यहाँ पे इसको क्वार्टरली पे या बैक टू बैक जब यहाँ से चला, क्वार्टरली पे सपोर्ट तो नहीं मिला था इसको, लेकिन ये जब चला यहाँ से, तब इसमें एक अच्छी खासी रैली आई थी यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो फिर ये इस जोन में फंस गया, ये जो रेसिस्टेंस था इसका यहाँ पे फंस गया, और अभी तक इसी जोन में फंसा हुआ है। ये जो क्वार्टरली का सप्लाई जोन है यहाँ पे फंसा हुआ है। क्वार्टरली सप्लाई जोन QSG। तो अभी तक आप देखेंगे इसको अभी तक
मीडिया के सेक्टर ने ब्रेक नहीं किया है। जब ये अपसाइड जा रहा था फिर इसने यहाँ पे भी बना दिया बैक टू बैक हर्डल। ये देखिए यहाँ से बैक टू बैक इसमें गई प्राइस, फिर नीचे आ गई, फिर आ गई, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर इस जोन से सपोर्ट मिला, यहाँ पे इस जोन से सपोर्ट मिला, ये बैक टू बैक फिर यहाँ से ऊपर गया, लेकिन फिर इस जोन में आते ही फिर ये डाउनफॉल, यहाँ पे भी गया, फिर डाउनफॉल, फिर यहाँ गया, फिर डाउनफॉल। तो ये जो डाउनफॉल आया था ये कुछ न्यूज़ भी आई थी झील की, और तो झील में जो न्यूज़ आई थी ना वो मर्जर की न्यूज़ थी सोनी के साथ, लेकिन वो हुआ नहीं। उसके कारण, उस न्यूज़ के बेस के कारण झील का जो स्टॉक था वो डाउनफॉल की ओर आ गया, वहाँ से काफ़ी गिर गया। वो 300 के आजू बाजू से जब गिरा तो वो 50% क्रेश हो गया था। तो वो एक न्यूज़ था। और TV18 ब्रॉडकास्ट का जो न्यूज़ था वो 2000 करोड़ कुछ घोटाले का कुछ ऐसा न्यूज़ था, लेकिन वो न्यूज़ सही नहीं थी, इसके कारण वो भी नीचे गिर गया। और PBR आइनॉक्स जो शेयर है, जो 3 इस सेक्टर के बड़े वेटेज वाले स्टॉक हैं, PBR आइनॉक्स का तो एक पैटर्न है। तो वो पैटर्न क्या करता है, जब डिमांड जोन में स्टॉक आता है ना, डिमांड जोन में स्टॉक आने के बाद कुछ साइडवेज चलता है, और हो सकता है उस डिमांड जोन को वो ब्रेक भी कर दे। ब्रेक करने के बाद आपका स्टॉप लॉस करने के बाद फिर से वो चल जाता है। तो जब हम स्टॉक पर जाएंगे तब उसकी भी चर्चा करेंगे। तो अभी हाल फिलहाल तो ये क्वार्टरली का चार्ट था। क्वार्टरली पे अगर इस जोन पे आता है, इस जोन पे आती है प्राइस, यहाँ पे आती है ये, तो यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है एक बार तो, क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है रोकने के लिए, यहाँ सब कुछ टेस्टेड ही है। अब नेक्स्ट जोन जो आता है यहाँ पे आता है ये वाला, और ये वाला जोन आता है रेसिस्टेंस का। ये 2 जोन आते हैं यहाँ पे और इस एरिया में, ये 2 जोन मिलके ये जो बड़ा जोन है, यहाँ पे बड़ा हर्डल है ये वाला। तो अब हम देखेंगे इसका मंथली का चार्ट, मंथली पे क्या हो रहा है। तो एक बार के लिए मैं मार्किंग कर देता हूँ इस पे क्वार्टरली का, तो हमें याद रहेगा। मैं वीक टू वीक से ही मार्क कर लेता हूँ, कभी कभी प्राइस वीक टू वीक चल जाती है। एक जो सबसे बेस्ट जोन है, ये जोन है निफ्टी मीडिया का नीचे वाला, जिसको भी मैंने मार्क किया है, ये जोन। और ऊपर सप्लाई जोन के लिए भी मैंने मार्क कर ही रखा, लेकिन यहाँ इसको और मार्क कर देता हूँ मैं। एक ये कर देते हैं, एक इसको मार्क कर देते हैं। तो आइए चलते हैं हम मंथली के जोन पर। ये देखिए आ गए हम मंथली के जोन पर। तो मंथली में ये देखेंगे 4 बेस कैंडल का एक जोन है यहाँ पे, क्वार्टरली से कोइंसाइड करता हुआ ये जोन है यहाँ पे। लेकिन अभी इसको 50 EMA और 20 EMA प्राइस को रोक रहा है, जो डाउनसाइड की ओर लेके आ सकता है, मतलब इस जोन तक लेके आ सकता है प्राइस को। और ऊपर हर्डल की बात करें तो ऊपर जो हमारा हर्डल है, यहाँ पे हर्डल हो सकता है ये 2288 पर। एक बार यहाँ पे प्राइस रुक सकती है आपकी 2300, 2280 से लेकर 2300 तक में निफ्टी मीडिया के जो भी स्टॉक होंगे वो यहाँ पे सप्लाई जोन में आ जाएंगे। इस जोन तक आते आते वो सप्लाई जोन में, सभी जो नीचे से चलेंगे इस जोन तक एक बार वीकली के चाहे डेली के इस जोन तक सप्लाई जोन में आ चुके होंगे। फिर एक बार डाउनफॉल आ सकता है मीडिया में यहाँ से, और उसके बाद जब मैंने जैसे क्वार्टरली पे बोला था तो वहाँ बैक टू बैक अगर मार्च ख़त्म होते ही क्वार्टरली की कैंडल बन जाएगी। ले चलता हूँ मैं क्वार्टरली पे भी। ये मार्च ख़त्म होने के बाद ये जो रेड कैंडल है ये कम्प्लीटली क्लोज हो जाएगी, मतलब यहाँ पे ये 3 मंथ्स की कैंडल बन के रेडी हो जाएगी और ये एक जोन बन के रेडी हो जाएगा। ये रहा, ये 2270 पर क्वार्टरली पे 2270,
मंथली पे 2280 2300 का जोन बन के रेडी हो जाएगा हमारा हर्डल के लिए, रेसिस्टेंस के लिए, प्राइस को रेसिस्टेंस करने के लिए। मतलब स्टॉक अभी जब डिमांड जोन में आएंगे अपने, फिर यहाँ पे उसको हर्डल मिलेगा ही मिलेगा। तो ये था क्वार्टरली का और ये था मंथली का। मंथली पे ये यहाँ तक आ जाए प्राइस, यहाँ से बैक टू बैक चले, यहाँ से आके फिर आपको इस एरिया में आए, फिर यहाँ तक जाए, ये हर्डल मिल जाए एक बार, या ये हर्डल मिल जाए यहाँ पे। यहाँ से अगर आती है तो कोई डिमांड जोन बनता है यहाँ नीचे, तो यहाँ तक आती है, फिर यहाँ जाती है, यहाँ हर्डल मिलेगा, फिर यहाँ कोई डिमांड जोन बनाया होगा, फिर प्राइस यहाँ आएगी, फिर प्राइस ऊपर जाएगी। तो यहाँ तक तो सब कुछ टेस्टेड है, अभी इस जोन तक तो सब कुछ टेस्टेड ही है, समझ लीजिए। तो आने वाले दिनों में यहाँ तो प्राइस नहीं रुकेगी, इस एरिया में प्राइस नहीं रुकेगी, अगर ऊपर जाएगी तो ये एक हर्डल का काम करेगा। ये जोन मैं मार्किंग कर देता हूँ अच्छे से, एक बार, इसे हो नहीं रहा है इससे। ये 2832 का एक जोन है हर्डल का, ये जोन। और 2832 की जगह आप मान लें थोड़ा बहुत नीचे ही मान लें तो ज़्यादा बेटर होगा आपको, अगर सेफ करना है अपने आप को। तो 2780 पे आप एग्जिट हो जाइए। आपके पास कोई भी मीडिया के स्टॉक हैं, उस टाइम में आपने यहाँ पे बाई किया है या पहले से आपके पास पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे एक बार के लिए एग्जिट हो जाइए। जब फिर डाउनफॉल में मिलेगा, आपके पास अभी तक बने हुए हैं जो स्टॉक के लिए, आपको भी लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो जिसमें आप बने हुए हैं, पहले से वेट कर रहे हैं कि हमारे किस जोन तक प्राइस आए और हम वहाँ बाहर निकलें, तो ये 2780 और 2800 तक का जो भी आपका 2780 और 2800 तक के जोन के पहले आप यहाँ पे एग्जिट हो जाइए, वो मौका देगा आपको एक बार। फिर कभी नीचे जब यहाँ से डिमांड जोन बनेगा अप साइड जाते हुए, ये इस जोन में आएगा, फिर आप ऐसे इस टाइप से 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 जाएगा, तो ये सब जो डिमांड जोन बनेंगे यहाँ पे, तब आप यहाँ पे एंट्री कर लीजिए ना। फिर जब यहाँ से जब चलेगी ना प्राइस, ये जब यहाँ आके, तो फिर यहाँ से लेकर ये इस जोन तक की रैली आप इंजॉय कर सकते हैं। मतलब जब कभी भी फिर 2400-2500 से चलती है ये, तो ये यहाँ तक की प्राइस को आप रैली को एंजॉयमेंट करेंगे, और वो होगा ही। आज नहीं होगा, कल होगा, आने वाले दिनों में होगा, आप देखेंगे ऑल टाइम हाई पे भी जा सकता है ये कभी ना कभी। तो कोई भी चीज़ कभी भी अपने लो पे नहीं रहती है और कभी भी कोई चीज़ अपने हाई पे नहीं रहती है। तो ये था हमारा मंथली का चार्ट। और मंथली पे भी देखिए, यहाँ पे मैंने ये जो जोन बनाया था, एक जोन तो ये था क्वार्टरली से कोइंसाइड करता हुआ, और एक जोन ये फ्रेश जोन है, यहाँ पे भी क्वार्टरली से कोइंसाइड करता हुआ। अगर बैक टू बैक अगर प्राइस गिरती है तो यहाँ तक भी आ सकती है। और अभी यहाँ से जो चली है देखिए, ये इस जोन से चल चुकी है, और इस जोन से इसका रिएक्शन से ये चला है, यहाँ पे ये सब चला है, और अब वापस नीचे आएगी तो वापस इस जोन से चलने को रेडी है। यहाँ पे ये मिल जाएगा, यहाँ पे इस जोन से चलने को रेडी है। और ये देखिए यहाँ पे सप्लाई जोन है, यहाँ पे मैंने जो बनाया है, यहाँ पे भी सप्लाई जोन है। ये जो एरिया है, ये सप्लाई जोन का एरिया है। तो ये सप्लाई जोन है ना, ये काम करेगा। अभी तो यह देखिए आप, ये ईएमए इसको रोक रहा है मंथली पर, जैसे क्वार्टरली पे भी रोक रहा था। तो ये है हमारी मंथली की एनालिसिस निफ्टी मीडिया की। और अब हम आपको ले चलते हैं वीकली पर। वीकली पे भी देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। तो आ गए हम लोग वीकली के ऊपर में। देखिए वीकली के ऊपर देखेंगे कितना अच्छा जोन बन के रेडी है यहाँ पे। ये जोन भी अच्छा है, अभी यहाँ से चला है प्राइस। अभी इस जोन से प्राइस चली है, देखिए ये जो जोन है ना, ये जोन होता है, ये जोन से प्राइस चली है। और सबसे बेस्ट जोन ये रहा, प्राइस बैक टू बैक जोन है, यहाँ पे है, ये रहा, ये जोन है, ये सब जोन है यहाँ पे। तो अभी तो इस जोन से, वीकली के इस जोन से प्राइस चली है, लेकिन वीकली पे भी आपको
जैसा कि मैंने मंथली पे बताया था, ये सब जोन पे हर्डल होगा, इसका ये प्राइस यहाँ रुक जाएगी फिर आपको 2163 पे। तो ये आपको याद होगा इस तरह का ही जोन था 2163, और ये रहा 2264 जो क्वार्टरली से कोइंसाइड करता हुआ जोन है। यहाँ पे भी प्राइस एक बार वीक, ये जो अपर वीक होता है ना, यहाँ से भी प्राइस गिरती है, बहुत बार गिरती है, इसको टच करके गिर जाएगी। आप दिखेंगे कि आप बोलेंगे सप्लाई जोन तो यहाँ पे ये हर्डल है, लेकिन बहुत बार इस चीज़ को रिएक्ट करके प्राइस डाउन आ जाती है। इसको रिएक्ट करेगी प्राइस यहाँ पे और फट से नहीं डाउन आ जाएगी, क्योंकि अप साइड में जो डीजे बनाएगा ना ये डिमांड जोन, वहाँ तक इसको जाना ही पड़ेगा फिर। मतलब अपने डीजे में आएगी फिर प्राइस, फिर चलेगी वो, फिर इस तक जाएगी, ये जो रेसिस्टेंस है यहाँ तक जाएगी। तो ये था हमारा निफ्टी मीडिया का वीकली का चार्ट। और आप देखेंगे ना मीडिया का सेक्टर कब से गिर रहा है, देखिए ये 18 में क्रेज़ आया था, जनवरी 18 में, 18 से क्रेज़ आके यहाँ पे कंप्लीट हुआ था इसका क्रेज़। 2020 तक कंटिन्यू यहाँ से डाउनफॉल ही था। फिर जब यहाँ 2020 कोरोना काल के बाद जब रैली आई, यहाँ गया, ये यहाँ गई, तो यहाँ पे ये सब एरिया से जो था यहाँ से डाउनफॉल आ गया, इस एरिया से जो क्वार्टरली से कोइंसाइड करता हुआ जोन था। क्वार्टरली पे यहाँ पे बहुत बड़ा हर्डल था, तो अभी तक ये प्राइस क्वार्टरली के जो हर्डल है ना उसको पार नहीं कर पाई है। जो लाइन में बना रहा हूँ ये लाइन, इसको पार नहीं कर पाई है, इसी रेंज में ही बनी हुई है, क्योंकि बैक टू बैक प्राइस नीचे आती है फिर ऊपर सप्लाई जोन बना देती है। अभी देखेंगे ये जो सप्लाई जोन बनाया था इस पे, जहाँ पे मेरा कर्सर है, ये सप्लाई जोन से प्राइस नीचे आ गई, फिर इसके अब जाने की कोशिश करती है लेकिन जा नहीं पाती है प्राइस। कोई न्यूज़ आ जाता है, चाहे कुछ भी आ जाता है, वो नीचे ले आता है प्राइस को। अभी देखेंगे ये जोन से प्राइस चल रही है, जैसा कि मैंने मंथली पे भी बताया आपको। तो ये था हमारा निफ्टी मीडिया का वीकली का चार्ट, और अब हम चलते हैं इस पे डेली पर। डेली पे भी देख लीजिए, ये क्वार्टरली से कोइंसाइड करता हुआ जोन था, और ये वीकली, क्वार्टरली का तो यहाँ पे है, ये वीकली से कोइंसाइड करता हुआ जोन था। वीकली के जोन पे इसको सपोर्ट मिला था, वीकली से ही इसने टर्न ले लिया प्राइस ने, और वीकली पे टर्न लिया, यहाँ पे इसको रेसिस्टेंस मिल जाएगा 2037 पे रेसिस्टेंस मिलेगा प्राइस को, फिर यहाँ मिलेगा, फिर यहाँ मिलेगा, फिर यहाँ मिलेगा, इस सब एरिया में रेसिस्टेंस है इसका। ये एरिया है, ये एरिया रेसिस्टेंस का, ये एरिया रेसिस्टेंस का, ये एरिया रेसिस्टेंस का है, ये ये एरिया मेजर एरिया होगा, वीकली मंथली से कोइंसाइड करता हुआ ये बड़ा एरिया होगा। यहाँ से प्राइस फिर एक बार नीचे अच्छी खासी डाउन आ सकती है, और अगर अभी यहाँ से डाउनफॉल आ जाता है अच्छा खासा, अगर क्रेज़ आता है, तो ये सब बैक टू बैक हमारे पास जोन है, क्वार्टरली से कोइंसाइड करता हुआ जोन है ये हमारा, क्वार्टरली, मंथली, वीकली से कोइंसाइड करता हुआ जोन है ये डेली का। तो ये था हमारा निफ्टी मीडिया का कंप्लीट विश्लेषण क्वार्टरली टू डेली पर। कभी न्यूज बेस पे भी क्रेश होता है, लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए कोई अच्छा जोन नहीं होता है। अच्छा जोन का मतलब है कि प्राइस में कुछ एक्शन होना चाहिए। जैसे ये रेड कैंडल आप देख रहे हैं, रेड कैंडल, तो इसने मार्केट को कहाँ से कहाँ गिराया, ये देखिए यहाँ से, ये मोटा मोटी 2300 से जब मार्केट गिरा, 2300 से सीधे मार्केट को 300 पॉइंट का क्रैश ला दिया इसने यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं, इसमें पोटेंशियल है। ये सब में क्या पोटेंशियल है, ये सब छोटा छोटा जो जोन है, ये सब में कोई पोटेंशियल नहीं है। एक बार थोड़ा बहुत साइडवेज कर सकता है प्राइस को, इस में कोई दम नहीं है। फिर ये देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे बेस कैंडल बना, फिर यहाँ जो जोन बना, ये जो कैंडल बनी ग्रीन, देखिए कितना पावर है इसमें अपने आप में, प्राइस को कहाँ से कहाँ तक ले गया। तो ऐसा पोटेंशियल होना चाहिए प्राइस में कि नीचे से अप साइड की ओर ले जाए, चाहे प्राइस को डाउन साइड की ओर लाए, तो उसमें अच्छा खासा कुछ प्राइस का एक्शन होना चाहिए। 200-300 पॉइंट का सेक्टर में अगर गिरता है तो समझ लीजिए कि स्टॉक कितना गिरेगा उस टाइम में। सेक्टर एनालिसिस करने का रीज़न हमारा ये है कि
अगर मीडिया सेक्टर के अंदर 10 स्टॉक हैं और 9 स्टॉक अपसाइड जा रहे हैं और एक स्टॉक कोई भी बैड न्यूज़ या कोई भी चार्ट के कारण यहाँ पे या उसका प्राइस एक्शन या वहाँ पे सपोर्ट नहीं होने के कारण वो नीचे आता है, तो हम उसको छोड़ सकते हैं। हम उसके पीछे क्यों पड़े रहें? बाकी की जो 9 स्टॉक पॉजिटिव है ना, उसको भी तो हम देख सकते हैं। तो सेक्टर के स्टॉक के अंदर अगर कोई भी स्टॉक में, जैसे अभी झील का था, आपने देखा न्यूज़ था, बैड न्यूज़ था, तो उस समय आपको छोड़ देना चाहिए उसको, उस पर फोकस नहीं करना चाहिए। TV18 ब्रॉडकास्ट था जिसका 2000 करोड़ का घोटाला बताया जा रहा था, तो वो तो डाउनफॉल आने ही थे उसमें। TV18 ब्रॉडकास्ट कहाँ 64 के पास था, कहाँ आ गया अभी नीचे। तो जो लोग बने होंगे, जिसने प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा, उनकी क्या स्थिति होगी। तो मार्केट में आप अगर कभी भी कोई भी सेक्टर हो, कोई भी स्टॉक हो आपके पास, अगर आप उसमें प्रॉफिट में है तो उसको बुक करना चाहिए। बैड न्यूज़ वाले जो स्टॉक हैं उसको आप छोड़ सकते हैं, और जो पॉजिटिव हैं, जो जिसमें कोई न्यूज़ नहीं है और जो सेक्टर का सपोर्ट लेकर चल रहे हैं, तो उसमें आप देखिए अपनी, उसमें आप डायरेक्शन देख सकते हैं ना कि मेरे को बायर होना है या सेलर होना है, या मेरे को उसमें बने रहना है या निकलना है। जैसा कि झील में हुआ, TV18 ब्रॉडकास्ट में हुआ, PBR आइनॉक्स में हुआ, सब डाउनफॉल आ गए, सब ने गिरा दिया, सब ने निफ्टी मीडिया सेक्टर को भी गिरा दिया, और निफ्टी मीडिया के सेक्टर के जितने भी स्टॉक थे सबको डाउनफॉल की ओर ला दिया। क्योंकि जो बड़े वेटेज वाले स्टॉक है, अगर वो गिरेंगे तो उनके साथ साथ छोटे स्टॉक तो गिरेंगे ही गिरेंगे। और जब आप 300 से स्टॉक गिर रहा है झील, और उसमें आप 300 पे मान लीजिए कि बाई किया था, फिर आप वो 260 पे आ गया, फिर आप 260 पे आपने एवरेज किया, फिर मान लीजिए कि 240 पे आ गया, फिर आपने 240 पे एवरेज किया, फिर 200 पे आ गया, 200 पे एवरेज किया, फिर 180 पे आ गया, 180 पे एवरेज किया। क्या कभी आपका एवरेज कंप्लीट हो सकता है? कभी भी नहीं होगा वो एवरेज कंप्लीट। आप चाहे 1000 स्टॉक खरीद लीजिए, चाहे 10,000 स्टॉक खरीद लीजिए, कभी भी एक एवरेज उस CMP के बराबर तो वो आपका एवरेज हो ही नहीं सकता है। एक जो सिंपल पर्सन है, जो जिसकी इनकम बहुत कम है, वो कितना इन्वेस्टमेंट कर सकेगा? कितनी बार आप उसको एवरेज करेंगे? तो एवरेज करने की जगह आप कैपिटल को अपना फंसाने की जगह छोड़ दीजिए ना उसको। 300 से जब गिरा 150 पे आया तो छोड़ दीजिए, बीच बीच में उसको एवरेज मत कीजिए। एवरेज करने से आपका कैपिटल ब्लॉक हो रहा है। आपको लग रहा है कि मैंने 300 का शेयर 280 में उठा लिया, 260 में उठा लिया, एवरेज करते करते आप 200 पे ले आए, लेकिन आज CMP उसकी झील की 150 चल रही है, 160 चल रही है। क्या भरोसा है कि अभी वो चली जाए? हो सकता है ना उसमें अपसाइड भी सप्लाई जोन हो, वहाँ से भी वो क्रेस करे, नीचे आ जाए, अच्छे जोन में आए। तो एक बार उसमें जब कोई डाउनफॉल आती है, बैड नेगेटिव न्यूज़ आती है, तो उसको एक बार उसमें छोड़ देना चाहिए। जैसे है जिस स्थिति में उसको छोड़ दीजिए। अगर आपको एग्जिट नहीं करना है तो वहाँ पे बने रहिए, लेकिन एवरेज मत करिए, कम से कम उसमें आने दीजिए, उसको नीचे आने दीजिए। डेली डेली एवरेज क्यों करना उसमें हमें? तो मैंने पहले भी बताया कि ये जो कैंडल बनी है ना, ये कैंडल, ये सिर्फ झील और सोनी की जो डील हो रही थी ना, वो डील नहीं हो पाई। और उस डील की भी अगर हम यहाँ प्राइस एक्शन जो ये जो चार्ट देखें ना, तो इस चार्ट में अभी आप देख लीजिए। आप बोलेंगे कि न्यूज़ बेस्ड, न्यूज़ काम करता है, ठीक है न्यूज़ काम करता है, लेकिन हमारे इस चार्ट को आप देखेंगे, मैंने जैसा बोला क्वार्टरली के ऊपर में, चार्ट पे था क्या यहाँ पे रोकने के लिए कुछ ऐसा? अगर आप लोग चार्ट के जानकार हैं, चार्ट को पढ़ना जानते हैं, तो चार्ट पे ऐसा क्या था, क्या ऐसी बैक टू बैक कोई लेगआउट बनाई थी कभी भी प्राइस ने? बैक टू बैक अच्छा मूवमेंट आया था प्राइस का क्या? वो डिस्ट्रीब्यूशन में गई थी, एकदम डिस्ट्रीब्यूशन में। यहाँ सब गार्बेज था, ये सब हम गार्बेज बोलते हैं। यहाँ पे कुछ भी अच्छा जोन नहीं था जो प्राइस को रोक लेता। और वहाँ पे एक न्यूज़ आ गई, यहाँ पे 23 जनवरी को एक न्यूज़ आ गई कि सोनी और झील की कोई डील नहीं हुई, और उसके कारण ये शेयर गिर गया, क्योंकि इसको एक डिमांड जोन में लाना था।
जो बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं वो डिमांड जोन में लाते हैं यहाँ पे उनके पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं जो उन्होंने ट्रिगर किया, यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर ट्रिगर हुए और प्राइस अप गई, फिर यहाँ तक गई, यहाँ पे वो एग्जिट कर गए होंगे। डेली से भी तो नीचे लोअर टाइम फ्रेम पर कुछ ना कुछ हर्डल होगा यहाँ पे, वहाँ से फिर प्राइस गिर गई। फिर ये कुछ EMA का सपोर्ट, SMA का सपोर्ट, 50 EMA का, ये रोक रहा है प्राइस को। मैं अपने चार्ट पे बताता भी हूँ आप लोगों को कि इनमें भी ये जो इंडिकेटर्स है ना, इसमें काफ़ी अच्छी कैपेसिटी है प्राइस को अपसाइड और डाउन साइड लाने की। तो न्यूज़ तो एक अफवाह है, न्यूज़ से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारे चार्ट को हमको देखना है। न्यूज़ की बेस से हम नहीं चलते हैं। टेक्निकल एनालिसिस जो करते हैं वो चार्ट को देख के करते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस में आप देखिए यहाँ पे सपोर्ट मिला है वीकली के जोन का। वीकली का आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे कितना अच्छा बैक टू बैक लेगआउट कैंडल बने था। आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये बेस कैंडल, यहाँ देखिए ये एक बनी है रैली, बेस रैली, मतलब लेग इन, बेस, लेगआउट पोटेंशियल है। मतलब ये 1800-1900 से लेकर यहाँ तक गया था। ये आपका 150 पॉइंट का मूवमेंट है इस दोनों कैंडल में मिला के, 150 पॉइंट का मूव है इसमें। तो 150 पॉइंट का मूव है तो एक बार तो रिएक्शन आएगा ना इस यहाँ से, इस जोन में से, इस जोन से तो रिएक्शन आना ही था ना। इस जोन से कैसे नहीं आ सकता था? 10-20 पॉइंट को तो था नहीं कि वो ब्रेक हो जाता। तो इसी के कारण इतना डाउनफॉल आ गया बस। और अभी भी ऐसा कुछ सपोर्ट जोन नज़र नहीं आ रहा है। जो बैक टू बैक आप देखेंगे, बैक टू बैक जो मैंने बोला, यहाँ पे जो जोन है, इस जोन में अगर प्राइस आती है, क्वार्टरली से कोइंसाइड करते हुए इस जोन में अगर प्राइस आती है, इस जोन में, इस एरिया में, तब बाई करना चाहिए आप। ये सब जोन में, इस एरिया में कभी भी प्राइस आती है, ये 1800 के आजू बाजू जब भी आती है, कभी भी 1835 के नीचे एंट्री मिलती है, ये मीडिया सेक्टर जब भी 1835 के नीचे आता है, तब आप बाई कीजिए ना झील को। अभी तो बाई नहीं बनता है, अभी तो एक बार झील को, PVR आइनॉक्स को, TV18 ब्रॉडकास्ट को, ये सबको छोड़ देना चाहिए एक बार। अभी हम चर्चा भी कर लेंगे उन स्टॉक्स में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इस सेक्टर को भी सपोर्ट मिल जाएगा यहाँ पे अच्छे जोन में, जहाँ से प्राइस काफ़ी हद तक एकदम अपसाइड गई थी। कोरोना काल के बाद एक बार प्राइस यहाँ से ही गई थी, यहाँ से चलिए देखिए। अब कभी भी आप देखेंगे प्राइस को, ये डाउनफॉल आया था, फिर ये सस्टेन नहीं कर पाया यहाँ से, ये जगह देखिए, ये सब जोन से चलिए। तो ये जोन का भी अचीवमेंट है ना अब अपने आप में। ये पीछे कितने जोन के, ये जो पीछे के जो कितने प्राइस एक्शन के ऊपर प्राइस यहाँ से चल के यहाँ क्लोजिंग देती है। सारे जोन का मतलब ये सब बैक टू बैक जितना भी जोन था ना, हर्डल था ना, ये सबको कंप्लीट कर दिया इसने यहाँ पे। इसके ऊपर प्राइस सस्टेंस करती है। तो इस जोन में जब भी प्राइस आएगी तो हमें डरने की क्या ज़रूरत है। जब निफ्टी मीडिया सेक्टर यहाँ आ जाएगा 1800 के नीचे, ज़रूर बाय करना चाहिए। तो ये था हमारा निफ्टी मीडिया का सेक्टर, निफ्टी मीडिया। और अब हम चलते हैं, ये देखिए, ये झील, इस साइड में झील मीडिया का जो सेक्टर का ग्राफ है, ये जो चार्ट है झील मीडिया का चार्ट है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये झील का चार्ट है, ये निफ्टी मीडिया का चार्ट है और ये झील का चार्ट है इस साइड में, जहाँ पे आप 160 का CMP देख रहे हैं। तो आप देखिए समान सा रिएक्शन है। जब सेक्टर डाउन आता है ना, तो स्टॉक भी डाउन आता है। तो ये दोनों चार्ट आपके सामने में है, निफ्टी मीडिया का सेक्टर का चार्ट है और ये झील का चार्ट है। तो इसमें आप देखेंगे जैसे जैसे सेक्टर डाउन हुआ है या जैसे जैसे स्टॉक डाउन हुआ है, वैसे वैसे सेक्टर एक दूसरे के साथ ही चलते हैं ये लोग। सेक्टर अगर अप जाएगा तो स्टॉक भी अप जाएंगे, सेक्टर या स्टॉक डाउन जाएगा तो स्टॉक अगर डाउन जाएगा तो सेक्टर भी डाउन जाएगा। क्योंकि ये झील अपने आप में बहुत बड़ा वेटेज रखता है निफ्टी मीडिया में। झील, PVR आइनॉक्स और TV18 ब्रॉडकास्ट, ये 3 शेयर मिलके 52% का वेटेज रखते हैं। तो अगर ये 3 शेयर में कोई भी मूवमेंट होती है तो वो निफ्टी मीडिया को उस साइड ही ले जाएंगे, निफ्टी मीडिया का सेक्टर उस साइड ही जाएगा। ये 3 स्टॉक मिलकर अगर डाउन जाएंगे तो निफ्टी मीडिया का स्टॉक भी डाउन जाएगा। तो आइए हम चर्चा कर लेते हैं फास्टली झील के ऊपर में। ये झील का स्टॉक है जिसमें अभी काफ़ी
डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। और देखिए यहाँ से प्राइस को सपोर्ट भी मिला था, ये यहाँ से चला था प्राइस, यहाँ से यहाँ तक गया। ये जो जोन था ये सप्लाई जोन था एक, इस एरिया तक सप्लाई जोन है ये, यहाँ तक। फिर ऊपर बैक टू बैक सप्लाई जोन ये है, फिर बैक टू बैक ये जोन है। ये हाफ ईयरली का है, ये क्वार्टरली का है, ये भी क्वार्टरली का जोन है एक। ये कैंडल में देखिए बैक टू बैक, ये रेड कैंडल में कितना पोटेंशियल था। ये कैंडल बनाई दो बेस, फिर इसके को देखिए, इसका अचीवमेंट देखिए, तो प्राइस डाउन आनी है ना। डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ी आई है ये डाउन, एक ही कैंडल में प्राइस को डाउन ले आया ये लोग। तो आप देखिए अभी तक प्राइस इसके ऊपर अभी तक गई नहीं है, इस एरिया से ऊपर गई नहीं है। और फिर अब जब यहाँ से नीचे आई तो यहाँ पे इसने फिर हर्डल बना दिया। अब इस एरिया को पार नहीं किया है अभी ये 300। अभी जब डाउनफॉल आया फिर इसने यहाँ पे एक हर्डल क्रिएट कर दिया 260-70 के पास में। अभी वापस जो आई है ये कितनी बार चल चुका है ये जोन। ये एक बार यहाँ चल गया, ठीक है, फिर यहाँ पे चल गया ये, फिर अभी इस जोन को ब्रेक कर दिया यहाँ पे इसने। इस जोन को ब्रेक करके प्राइस नीचे आई है, फिर भी डीप इस जोन के डीप में आ गई प्राइस। तो हो सकता है नीचे क्वार्टरली के नीचे जो भी लोअर टाइम फ्रेम है उस पर सपोर्ट मिला होगा इसको यहाँ पे। बाकी अभी तो अप साइड के चांसेस कम ही लग रहे हैं इसमें। जब हम लोअर टाइम पे देखेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या प्राइस एक्शन हो रही है। तो चलिए हम चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम पर, जो मंथली का टाइम फ्रेम होता है। ये आ गए मंथली के टाइम फ्रेम पर। देखिए मंथली के टाइम फ्रेम पर भी प्राइस यहाँ से चल चुकी थी, ये सब जोन से प्राइस चल चुकी है, इस जोन से भी प्राइस चल चुकी है। ये रहा, अभी इस जोन को ब्रेक कर दिया यहाँ पे, यहाँ तक प्राइस आई थी, मतलब इस जोन यहाँ तक एकदम डीप तक प्राइस आ गई थी, बीच तक। फिर यहाँ से प्राइस ऊपर गई है, फिर लोअर टाइम फ्रेम पे कुछ होगा प्राइस को, और फिर प्राइस एक बार नीचे आई, फिर प्राइस को अभी सपोर्ट मिला मंथली पे इधर। वो हम लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे कहाँ सपोर्ट मिल रहा है। और आप ये हर्डल बना दिया फिर इसने प्राइस का, यहाँ पे हर्डल बन के रेडी है। फिर ऊपर अप साइड में ये हर्डल बन के रेडी है। फिर बैक टू बैक ये हर्डल है, बैक टू बैक यहाँ पे है। और प्राइस को अगर सपोर्ट मिलेगा तो सपोर्ट की भी बात कर लेते हैं। इस एरिया में एक बार सपोर्ट मिल सकता है प्राइस को यहाँ पे थोड़ा बहुत, अदरवाइज तो ये सपोर्ट का जोन है, ये सब एरिया है। ये एरिया मैं बता देता हूँ एक बार आपको। मंथली पे तो मेरे को 92 का एरिया भी दिखाई दे रहा है, 92 या 100, 100 के आजू बाजू मान के चलो आप। मेरे को तो यही दिखाई दे रहा है, इसके पहले तो मेरे को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अभी प्राइस का कोई भी अचीवमेंट नहीं है। और लोअर टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं हम वीकली पर क्या हो रहा है। अभी आप देखेंगे लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ से सपोर्ट मिला प्राइस को, ये सब जोन से सपोर्ट नहीं मिला, यहाँ से प्राइस यहाँ से चल चुकी है। ये इस जोन से सपोर्ट मिला प्राइस को, ये दिखा देता हूँ एक बार मैं। इस जोन से प्राइस को सपोर्ट मिला यहाँ से, ये देखिए मिल गया ना इस जोन से सपोर्ट, इस जोन से यहाँ पे सपोर्ट मिल गया, देख लीजिए आप। तो इस जोन का अचीवमेंट था ना, मैंने आपको बोला ना, जैसे कि प्राइस यहाँ पे डाउनफॉल आई है, फिर यहाँ से इसको सपोर्ट मिला, कैसे भी मिला सपोर्ट, इस एरिया से सपोर्ट मिल गया इसमें, और वापस बैक टू बैक इसने अच्छा लेगआउट बनाई है। तो एक मूवमेंट था ना प्राइस का, जिसने प्राइस को
133 से लेकर यहाँ तक प्राइस को ले गया था। एक सौ तैंतीस से लेकर 230 तक प्राइस गई थी, 220 230 तक इस एरिया तक प्राइस गई थी, जो इस एरिया से डाउनफॉल आ गया, इस एरिया से डाउनफॉल आ गया प्राइस का। तो इसका अचीवमेंट था अपने आप में, इसीलिए प्राइस यहाँ से टर्न हो गई, अब गई है प्राइस 150 तक प्राइस नीचे लो मारा था, फिर लो मार के अब चली गई। ये वीकली से अभी टर्न हुआ है प्राइस। तो वीकली पे अभी आप देखेंगे यहाँ पे हर्डल मिल जाएगा प्राइस को, ये जोन भी रोकेगा इसको 172 का, फिर ऊपर 184 का रोकेगा, फिर ये सब EMA रोकेगा, फिर ये जोन रोकेगा आपका 2227 का रोकेगा, उसके बाद आपका ये जोन रोकेगा 249 का, उसके बाद ये 270 का जोन रोकेगा। तो काफ़ी हर्डल है अभी इसमें, अपसाइड तो हर्डल ही हर्डल है। और ऊपर बैक टू बैक आप देखेंगे जो ये 3 इंडिकेटर्स हैं 20 MA 50 MA SMA, ये सब प्राइस को रोकेगा। फिर जब ये सब कुछ मिल के सपोर्ट करेगा और सेक्टर को भी जब सपोर्ट मिल जाएगा, जैसा हमने सेक्टर का चर्चा किया था, तब प्राइस अब जाएगी। लेकिन अभी तो हाल फिलहाल मेरे को ये इसमें झील में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि बहुत ज़्यादा रैली आ जाए, और डाउनफॉल भी इतनी जल्दी नहीं आएगा अभी। और डाउनफॉल आता है तो फिर ये सब एरिया में प्राइस आएगी 100% आएगी। ये अगर इसको तोड़ देता है, ये प्राइस अगर इसको तोड़ देती है, ये जो जोन है यहाँ पे, एक बार इसके लिए 124-25 का जो जोन है, अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर 190 पे मैंने बोला ही आपको प्राइस आ जाएगी। तो ये था हमारा झील का एनालिसिस। तो ये हमारा TV18 ब्रॉडकास्ट है, जो निफ्टी मीडिया में तीसरे नंबर पर 11.20 या 27 समथिंग का वेटेज रखता है ये। तो इसमें भी एक नेगेटिव न्यूज़ थी, जिसने प्राइस को यहाँ से आप 69-70 से 68-69 से लाकर 52 पे ला दिया इसको, 52-51 तक ला दिया था प्राइस को, 49 तक डाउन में ला दिया था अभी क्वार्टरली पे। ये जो अभी मंथ ख़त्म होगा मार्च का, ये क्वार्टरली का कंप्लीट हो जाएगा, ये कैंडल का क्वार्टरली की कंप्लीट हो जाएगी। तो जब झील गिरा, PBR आइनॉक्स गिरा, उसके कारण सेक्टर गिरा, तो उसके कारण सब स्टॉक में डाउनफॉल आना ही था मीडिया के। तो मीडिया का आप जो सेक्टर अभी देख रहे हैं, ये जो बैक टू बैक आप देखेंगे, बैक टू बैक अभी इस जोन पर, जब पुराना ये जो जोन था क्वार्टरली का, यहाँ पे सपोर्ट मिला था। देखिए ये 30 जून 2023 को सपोर्ट मिला था, 29 रुपये पे प्राइस था इसका, TV18 ब्रॉडकास्ट का। 29 रुपया से लेके प्राइस 68 तक गई थी। एटलीस्ट आपके पैसे को इसने यहाँ से 2.5 गुना तक कर दिया था। फिर भी अगर आप लोग उसमें बने रहे होंगे और आपने प्रॉफिट बुक नहीं करी, और आज वो 50 या 52 पे आ गया था, तो ऐसा भी क्या बना रहना। प्रॉफिट तो बुक करना ही चाहिए। आपकी अगर 29 की बाइंग है तो आप बुक कर लीजिए, 50% बुक कर लीजिए ATH की। जब कोई भी क्वार्टरली का सप्लाई जोन हो विदाउट बेस कैंडल का या उसके पहले, तो ये ज़रूरी नहीं है वहाँ तक अब जाए, या हो सकता है कि जब आप डिमांड जोन में प्राइस आए नीचे तक, तो कोई ज़रूरी नहीं है वहाँ तक का ही वेट करे। 1-2 रुपया अप डाउन में भी तो आप निकल सकते हैं ना। लास्ट में जब डाउनफॉल आता है तब आप वहाँ पे उसको सेल करते हो, जहाँ पे आपको प्रॉफिट होता है 30,000, 40,000, 50,000 का या 60,000 का, जैसा भी आपने बाइंग किया होगा। लास्ट में आप उसको 69 से जब प्राइस गिरती है तब आप 55 पे 54 पे बुक करके निकलते हो, तो पहले ही बुक कर लीजिए। तो अभी हम बात करेंगे, देखिए ये जो जोन है यहाँ पे, ये विदाउट बेस कैंडल का एक मैंने मार्क किया रेड बॉक्स का। यहाँ पे आने वाले समय में प्राइस फिर हर्डल होगा प्राइस का 74 पे, जो अभी यहाँ तक प्राइस गई थी 68-69 तक, फिर यहाँ पे आने वाले समय में हर्डल होगा। फिर बैक टू बैक ये हर्डल है, ये देखेंगे आप, इसको तो इसने टेस्टेड कर दिया है। यहाँ तक देखिए आप, कहाँ तक टेस्टेड है, यहाँ तक टेस्टेड है। बाकी ये अभी यहाँ पे ठीक है 89 तक, 88-89 पे फिर ये हर्डल बनेगा यहाँ पे। फिर उसके बाद ये हर्डल आता है 180 पे सीधे डायरेक्ट। उसके पहले ये सब जोन, अगर ये सब कुछ रोके एक बार, तो यहाँ पे जैसे कि हमने
मीडिया के सेक्टर पे भी देखा, ये जब ओल्ड यहाँ जो ये वीक्स है ना, वीक्स से भी कई बार प्राइस इस एरिया से नीचे आ जाती है, यहाँ से इस एरिया से या इस एरिया से 120 से लेकर 140 के अंदर तक में वापस प्राइस को नीचे आ जाए। तो ये था हमारा क्वार्टरली का जोन। मंथली पे भी देख लेते हैं फास्टली क्या हो रहा है। मंथली पे भी देखेंगे, अभी आप मंथली पे कोई भी ऐसा जोन नहीं था यहाँ पे, सिर्फ उस न्यूज़ के कारण, और हो सकता है लोअर टाइम फ्रेम पर कुछ हो, लेकिन अभी यहाँ पे मंथली पे कुछ भी नहीं था, ऐसा रेसिस्टेंस नहीं था मंथली पे। यहाँ पे रेसिस्टेंस था 73 पे, लोग इसी का वेट कर रहे होंगे कि यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक करेंगे, लेकिन प्राइस ये 69 से ही नीचे चली गई। 69 से नीचे गई तो यहाँ पे देखिए ये मंथली का यहाँ पे विदाउट बेस कैंडल का जोन है, यहाँ पे प्राइस को सपोर्ट मिल गया, जो वीकली पे या डेली पे कुछ होगा यहाँ पे। और एक अच्छा प्यारा जो जोन बना हुआ है, ये जोन बना हुआ है हमारा। प्राइस अगर 43 से लेकर 38 तक आती है तो इसमें बाइंग बनती है, फिर उसके नीचे बैक टू बैक 30 रुपीज़ पे कभी भी प्राइस आती है तो वहाँ पे भी बाइंग बनती है। और उसके नीचे भी एक जोन है, ये बहुत प्यारा जोन है जो 20 का है। हो सकता है फ्यूचर में कभी भी आ सकती है प्राइस, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकती है। तो अभी तो हाल फिलहाल 42, 43 से लेकर 38 तक का वेट करना चाहिए इसमें हमें। अभी ये EMA भी सपोर्ट करेगा 45 के आसपास मंथली पर, और मंथली पर बैक टू बैक इसने 59 पे हर्डल बना दिया है वापस। जब भी प्राइस अब जाएगी नीचे आके, इस एरिया में आके अप साइड जाएगी तो यहाँ पे हर्डल बना दिया है उसने। तो अब आ जाते हैं हम वीकली के ऊपर में। अभी देखेंगे ये वीकली का जोन है जो 5 बेस कैंडल से बना हुआ है, रैली बेस 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 बेस, फिर रैली बेस 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 बेस, और ये लेगआउट भी बोल सकते हैं इसको हम, लेकिन बेस 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 और ये लेगआउट। तो ये 5 बेस कैंडल का जोन है जहाँ पे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के साथ गई है, टुकड़ों में प्राइस अब गई है। तो यहाँ पे प्राइस का अचीवमेंट कम लग रहा है मेरे को, लेकिन ये प्राइस अभी यहाँ पे सपोर्ट मिला, देखिए यहाँ तक ऊपर में नहीं मिला, यहाँ नहीं मिला, यहाँ मिला है सपोर्ट प्राइस को। हो सकता है प्राइस ये इस जोन में आ जाए, वापस इस जोन तक आ जाए, ये 44, 45 तक प्राइस आ जाए अभी, क्योंकि वीकली का जो EMA है अब इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। मंथली का कर रहा था लेकिन वीकली का नहीं कर रहा है, तो हो सकता है इसमें डाउनफॉल आए अभी भी। तो डाउनफॉल आएगा तो हम बाय करेंगे ना, यहाँ पे भी बाय बनता है, यहाँ नीचे बाय बनता है, ये रहा यहाँ पे बाय बनता है 32 रुपये पे, 35 रुपये पे बाय बनता है। तो बैक टू बैक हमारे पास नीचे भी जोन है सपोर्टिंग के। यहाँ पे वीकली पे भी इसने बना दिया है, एक हर्डल बना दिया है, जो मंथली पे बनाया था वही सेम मिलता जुलता 59, 58 का यहाँ पे बना दिया है। जब भी प्राइस अब यहाँ से अप साइड जाएगी आके, मान लीजिए प्राइस इस एरिया में आती है और यहाँ से अप साइड जाती है, तो हो सकता है यहाँ पे कुछ हर्डल बनाया हो फिर इसने प्राइस ने, या ये रोके प्राइस को, तो ये रोके तो ऐसे नीचे आए, फिर यहाँ पे कुछ डिमांड जोन बनाओ, फिर वहाँ से प्राइस चले जो इसको टच करे, यहाँ से नीचे आए फिर प्राइस, तो हो गई बैक टू बैक डिमांड जोन भी मिलेंगे और बैक टू बैक आपको सप्लाई जोन या हर्डल भी मिलेगा ही मिलेगा। तो ये था TV18 ब्रॉडकास्ट हमारा झील के साथ और मीडिया सेक्टर के साथ। तो आइए चलते हैं, हम बात कर लेते हैं अब PBR आइनॉक्स की। तो ये है हमारा PBR आइनॉक्स। PBR आइनॉक्स की हिस्ट्री ऐसी रही है, ये अपने डिमांड जोन को ब्रेक करता है और उसके बाद चलता है, तो वो भी मैं लोअर टाइम फ्रेम पर आपको बता दूंगा। तो ये ईयरली का चार्ट है जहाँ पे ड्रॉप बेस रैली बनी थी, यहाँ पे कोई भी हर्डल नहीं था, प्राइस यहाँ ऑल टाइम हाई से अभी नीचे आ रही है, जिसको सपोर्ट मिला ईयरली के इस जोन पर। प्राइस को यहाँ से भी सपोर्ट मिला, अभी भी ये 2024 की कैंडल है, ये कंप्लीट नहीं हुई है, इसको कंप्लीट होने में अभी भी 9 महीने बाकी है, तो अप साइड भी हो सकती है, डाउन साइड भी जा सकती है, अभी हम इसमें कुछ भी नहीं बोल सकते। लेकिन 23 में इसको यहाँ पे सपोर्ट मिल गया था, ये जो 21 का जो जोन बना था उसको 23 में यहाँ पे सपोर्ट मिल गया, जब ये डाउनफॉल में प्राइस आई यहाँ पे सपोर्ट मिल गया था। तो ये जब भी गिरा था यहाँ पे, इसका लो दिखा देता हूँ मैं, 1336 का लो मारा था यहाँ पे इसने, 1336 मार के लो, फिर इसने क्लोजिंग दी थी 1660 की 2023 में। तो उसके बाद से अभी तक ये शेयर डाउनफॉल में ही है, और बैक टू बैक हमारा आप जोन देखेंगे यहाँ तक ये टेस्टेड है। ये जो F1Y लिखा हुआ है, ये इसकी कैंडल जो देखेंगे, मैं ये बॉक्स हटा देता हूँ एक बार, ये देखिए इस जोन तक चल चुका है प्राइस।
मतलब कभी भी अगर इसमें आने वाले फ्यूचर में कोरोना काल के जैसा अगर क्रेज़ हुआ तो हो सकता है यहाँ से भी नीचे चली जाइए, कोई बड़ी बात नहीं होगी। ईयरली का चार्ट जो मुझे बता रहा है, एक बार तो यहाँ तक है इसमें, मतलब 1000 तक का, तो वो इतना जल्दी तो नहीं होगा ना। नीचे हम ईयरली से नीचे हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली सब पर देखेंगे ना किसने कैसा जोन बनाया है। तो चलिए हम देख लेते हैं हाफ ईयरली पर। हाफ ईयरली पे भी देखिए आप प्राइस को, जहाँ ईयरली पे सपोर्ट मिला था वहीं से प्राइस अभी चल रही है वापस। यहाँ पे भी इसको इसी जोन का सपोर्ट मिला, ये जोन का, ये विदाउट वेस्ट कैंडल का जोन था, इसका अचीवमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्राइस को यहाँ पे अभी एक बार के लिए फिल फोर के लिए सपोर्ट मिला है, इस जोन पे सपोर्ट मिला है। और ये पहले चल चुका था, ये जोन यहाँ पे, ये जो कैंडल थी यहाँ से प्राइस का मूवमेंट आया था, प्राइस फिर ऊपर चली गई थी यहाँ से। ये जो प्राइस अप साइड आती हुई यहाँ से गिरी है, प्राइस यहाँ से यहाँ तक गिर रही थी, इसी ने बचाया था, इस जोन ने बचाया इसको। और अभी यहाँ तक तो एकदम बिल्कुल टेस्टेड है, मतलब यहाँ तक तो प्राइस गिर चुकी है नीचे। फिर फ्यूचर में कभी अगर देखिए ये जो विदाउट वेस्ट कैंडल का जोन था यहाँ से भी प्राइस चली है इस जोन से। तो हाफ ईयरली पे भी अभी मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा पीबीआर में। और अब मैं चलता हूँ आपको मंथली पर। यह आ गया हमारा पीबीआर का मंथली का जोन। तो जहाँ पे आप देखेंगे प्राइस को कहाँ कहाँ सपोर्ट मिला है, कहाँ सप्लाई जोन था, कहाँ से गिरा है, देखिए अभी बता देता हूँ मैं। ये एक सप्लाई जोन था यहाँ पे प्राइस यहाँ से रिएक्ट होकर नीचे गई थी, ठीक है। फिर ये जो जोन बनाया था बैक टू बैक, देखिए कितनी अच्छी लेगआउट कैंडल है, ये जो रैली बेस रैली है, कितनी अच्छा अचीवमेंट है प्राइस का, यहाँ से कितना अचीवमेंट होगा प्राइस का, कहाँ से कहाँ तक की दूरी तय करी है इसने। देखिए 1485 का लो मारा था इसने और हाई मार दिया था 2003 का। तो आप समझ सकते हैं ना उस कैंडल की पोटेंशियल, प्राइस का एक्शन समझ सकते हैं ना कि एक कैंडल के अंदर में 500 पॉइंट का मूव आना तो कितना बड़ा अचीवमेंट होगा। इसलिए जब भी प्राइस इस जोन में आती है, यहाँ पे देखिए ये सब जोन में आई है, ये यहाँ से प्राइस अप ही गई है, अप साइड गई है, लेकिन ये बार बार यहाँ पे टेस्ट कर दिया इसको। यहाँ पे कितनी बार टेस्ट किया, देखिए इस एरिया में, इससे भी चली है, यहाँ से भी चली है ये प्राइस, इससे चल रही है अभी प्राइस, यहाँ तक चली है प्राइस। तो मतलब बैक टू बैक प्राइस यहाँ तक सपोर्ट का काम कर रही थी, लेकिन आखिरकार इतनी बार ट्रिगर होने के बाद, यहाँ पे इतनी बार ट्रिगर हुआ है इस जोन में प्राइस, तो इसने इसको नीचे ला दिया। फिर आपको यहाँ पे सपोर्ट मिला, इस एरिया में सपोर्ट मिला, इस एरिया में प्राइस को सपोर्ट मिला, यहाँ भी अचीवमेंट अच्छा था प्राइस का, देखिए बैक टू बैक। तो यहाँ से भी प्राइस अच्छी चली है। ये 1300 के पास से आपका मोटा मोटी आप 1800 तक की रेंज इसने अचीव की थी। अभी ये जोन से, सप्लाई जोन से, इस जोन से प्राइस डाउन आई है, इस जोन से प्राइस डाउन आ रही है। बैक टू बैक ये जोन सप्लाई का जोन बन गया यहाँ पे। अभी बैक टू बैक ये जोन रेडी है बन के सप्लाई का, देखिए। तो अब यहाँ पे जब भी ऊपर जाएगी प्राइस, यहाँ पे हर्डल है ना प्राइस का, ये 1650-40 के पास हर्डल हो जाएगा तो बैक टू बैक। और सपोर्ट कहाँ मिलेगा अभी हमें, इस एरिया से भी प्राइस चल चुकी है, देखिए ये जो जोन है इस एरिया में प्राइस आई थी, चल चुकी है, इस एरिया से भी प्राइस चल चुकी है। जैसा कि मैंने ईयरली पे बोला आपको, ये ईयरली का ही कैंडल होगा ये। सॉरी, ये देखिए ये 21 का कैंडल था कोरोना काल का, ये 20 का कैंडल था और ये 21 की कैंडल थी, जहाँ पे प्राइस यहाँ आती है, देखिए इस जोन में वापस प्राइस चल जाती है। तो इस जोन से सपोर्ट मिल चुका है, देखिए आप, इस जोन तक तो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा ये फ्रेश जोन है एक नीचे में, ये जोन है, और एक ये जोन है, ये जोन है 970-80 का जोन है। इस जोन में देखिए प्राइस चल चुकी है यहाँ पे। तो मंथली पे तो हमें खाली एक ही जोन नज़र आता है अभी 970-80 का, उसके बाद सीधे ही 700 के नीचे का पीबीआर में। इतनी जल्दी गिरेगा नहीं, आस्ते आस्ते डाउन आ सकता है। देखते हैं कि सेक्टर में कितना फॉल आता है नहीं आता है, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन अभी तो बैक टू बैक हर्डल ही है, देखिए यहाँ पे भी हर्डल है, इसको यहाँ पे यहीं पे पास में ही हर्डल है, 1450 में ही हर्डल मिल जाएगा इसको।
1450 के बाद बैक टू बैक आपको यहाँ पे हर्डल मिल जाएगा, 1645 पे मिल जाएगा। तो 1645 तक जाते जाते तो प्राइस को फिर वीकली है, डेली है, 125 मिनट है, 75 मिनट है, 25 मिनट है, उनके हर्डल को भी तो पार करना पड़ेगा। तो इतनी जल्दी से 1645 पे नहीं जाएगी। तो इतने लार्ज के जो पीवीआर है, इतना लार्ज केप है ये, ठीक है, मीडिया सेक्टर में सेकेंड नंबर पर वेटेज रखता है, लेकिन कभी हमें अगर इन्वेस्टमेंट करना पड़े या कभी हमें ट्रेडिंग करनी पड़े, क्यों हम इसमें लें, क्यों बाय करें इसको, इतने कितने पैसे फंसाएं। 1415 रुपये का अभी एक स्टॉक आता है, तो आप कितने स्टॉक खरीदोगे इस तरह से? 100 स्टॉक खरीदेंगे तो आपको पता है कितना पैसा लगेगा। तो इतना पैसा फंसाने से क्या फ़ायदा? तो इसका प्राइस एक्शन का हम वेट करेंगे ना, नीचे आने का या इस सब को ब्रेक करने का, तोड़ने का, उसके बाद हम इसमें देखेंगे कहाँ क्या बनता है। हाल फिलहाल तो कोई भी अच्छा जोन नहीं नज़र आ रहा है इसमें कि प्राइस अगर नीचे गिरती है तो उसको कोई जोन रोक पाए, और ऊपर बैक टू बैक हर्डल बनाते हुए प्राइस आ रही है। ये हमारा वीकली का जोन देखिए, वीकली के जोन पे भी यहाँ पे हर्डल है, जैसा मैंने बोला 1430 पे ही हर्डल है, 1430 से लेकर 1500 तक का हर्डल है। फिर एक नया हर्डल है यहाँ पे 1523 पर, फिर ये यहाँ नया हर्डल है यहाँ पे 1640 पर है, 1630 पर यहाँ पे हर्डल है, फिर यहाँ पे हर्डल है 1750 पर। तो इतना पैसा लगाकर हम 100-200 पॉइंट के लिए वेट करें और फिर हर्डल ही हर्डल हो, क्यों पैसा फंसाएं फिर हम इसमें? तो हम वेट करें ना, अच्छे प्राइस एक्शन का वेट करें, जब सब कुछ सपोर्ट होगा, इसको सपोर्ट मिलेगा। देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आएगा इसको 1300 समथिंग पर, ये वीकली का बैक टू बैक अच्छा जोन है, 1299 1300 रुपये पर। 1300 तक का तो हम वेट कर सकते हैं ना, अभी हम क्यों बाई करें? 1300 में जब प्राइस आती है तब देखेंगे हम क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने अच्छा लेग आउट बनाया था और यहाँ से प्राइस अच्छी अप साइड तक गई थी। देखिए यहाँ तक गई थी, 2000 तक गई थी। फिर बैक टू बैक यहाँ पे जोन है 847 850 के पास, फिर बैक टू बैक यहाँ पे जोन बनता है 1150 के पास, 1100 ये जो पूरा जोन बनता है एक 1150 के पास से लेकर 1000 तक का एक जोन बनता है, फिर 900 850 का जोन बनता है ये जोन। तो ये था पीबीआर आइनॉक्स, जिसका प्राइस एक्शन का हमें वेट करना चाहिए, अभी कुछ नया बनने देना चाहिए। अब आ गए हम सन टीवी पर, ये मीडिया सेक्टर का 4th नंबर का स्टॉक है। जैसा कि मैंने झील टीवी, 18 ब्रॉडकास्ट और पीवीआर आइनॉक्स पे चर्चा किया है मीडिया सेक्टर के साथ। अब हम आ गए चौथे स्टॉक पर, सन टीवी पर। सन टीवी का आप अभी मैं बता दूं, सन टीवी का कि सन टीवी जब कोरोना काल में ये जब अब गई थी, देखिए ये यहाँ पे 17 का था, 17 में प्राइस गई हाई, 18 में भी प्राइस ने हाई मारा था और वहीं से 1097 से प्राइस नीचे आ गई। तो इस जोन में फिर प्राइस को सपोर्ट मिला, ये जो जोन था इस जोन में प्राइस को सपोर्ट मिला, यहाँ से बैक भी गई लेकिन ज़्यादा नहीं जा पाई। फिर जो 2020 था कोरोना काल का, उसने ये सारे जोन को ब्रेकआउट कर दिया, इसने सब जोन को ब्रेक कर दिया, ये जो भी जोन था यहाँ पे सबको ब्रेक करके प्राइस यहाँ पे आ गई। तो हो सकता है हाफ ईयरली के जोन पर यहाँ पे इसको सपोर्ट मिला हो, ये जोन पे सपोर्ट मिला था फिर इसको यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो इसने चल गया था। फिर भी एक बार वीक टू वीक से, जैसा मैं बोलता हूँ, जब हर्डल में भी काम करता है ना, तो डिमांड जोन में भी वीक टू वीक नीचे का जो लोअर पार्ट होता है वीक का, वहाँ से भी प्राइस कई बार रिएक्ट करके चल जाती है। तो ये प्राइस यहाँ से चली थी, इसके वीक से चली थी, देखिए ये लोअर वीक से भी प्राइस चली थी ईयरली पे यहाँ से। तो प्राइस अब गई, फिर डाउन आई, फिर यहाँ इसी जोन से भी प्राइस चल रही है। अब अगर प्राइस ये 2024 में ये कैंडल यहाँ तक आती है, यहाँ पे ये जो डिमांड जोन बनता है हमारा 500 रुपये का, तो यहाँ पे आके एक बार चल सकती है प्राइस। लेकिन हाल फिलहाल तो इसमें अभी इन्वेस्टेड या बाइंग नहीं बनती है हमारी। अपसाइड ऐसा तो मुझे कुछ लगता नहीं है कि अपसाइड जाएगा। हाँ, अपसाइड जाने के लिए प्राइस 990 तक जा सकती है, ईयरली पे 990 तक जा सकती है। लेकिन अभी क्या सपोर्ट है, कैसे क्या हम देखें इसको, तो लोअर टाइम फ्रेम पर चलते हैं। ये हाफ ईयरली का जोन है, देखिए हाफ ईयरली पे भी ईयरली की जैसे ही अभी सेम पोजीशन है,
और ये बहुत बड़ा जोन है यहाँ पे तो प्राइस का, जहाँ पे बहुत दिनों तक प्राइस ने कंसोलिडेशन किया है। ये देखिए यहाँ पे बनता है फिर ये जोन, और ये यहाँ से टेस्टेड हो गया था। ये जो सप्लाई जोन है इसने ये यही टेस्ट होके नीचे आया है, ये सप्लाई जोन। ये यहाँ पे सप्लाई जोन बनाया, प्राइस जब डाउन आ रही थी फिर अब जाने की कोशिश की प्राइस, लेकिन इस सप्लाई जोन से, इस हर्डल से प्राइस नीचे आ गई। नीचे आने के बाद इसको यहाँ पे सपोर्ट मिला, ये बैक टू बैक यहाँ पे सपोर्ट मिल गया इस जोन में। अभी सारा जोन, अभी कोई भी फ्रेश जोन नहीं है यहाँ पे। सन टीवी का कोई भी एक जोन भी फ्रेश नहीं है हाफ ईयरली पे। ये भी जोन चल चुका है, देखिए ये भी चल चुका है। सिर्फ यही एक जोन है, ठीक है, जिसने इस प्राइस सेक्शन तक, इस 19 तक, 19 के ऊपर तक में प्राइस को क्लोजिंग दी है। यहाँ पर प्राइस को सस्टेंस करवाया 2023 में। 19 के ऊपर की, 19 का जो 650 का हाई था उसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग करवाई है प्राइस ने 731 पे। तो इसका अचीवमेंट है। कभी भी इस जोन में अगर प्राइस आती है 500 से 490 पर, 500 से 490 पर, तो इसमें बाइंग बनती है। ये जो जोन है हमारा, ये जो जोन है इसमें बाइंग बनती है। और फिर ये एक बार आपके लिए हर्डल का काम करेगा। ये पॉइंट 780 का, 780 का, चाहे 776 75 का, ये जोन काम करेगा एक बार। और अभी ये एक जोन बन गया है विदाउट बेस कैंडल का जोन। हाफ ईयरली पे बना नहीं है, बनेगा ये जून में कंप्लीट होगा। तो ये कैंडल रनिंग है, इसको तो अभी हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं इसका। तो यहाँ पे अभी एक बार विदाउट बेस कैंडल का जोन बन रहा है। वो जो लोअर टाइम फ्रेम पर तो 100% बन चुका होगा यहाँ पे 712 पे। तो अभी EMA भी आ रहा है, इसको सपोर्ट करेगा। देखते हैं कहाँ सपोर्ट मिलता है EMA का। 518 पे तक तो आ चुका है, लेकिन एक जोन बन के आया है, ये जोन फ्रेश जोन जो 500 से 490 का हाफ ईयरली पे। अब हम क्वार्टरली पे आ जाते हैं। क्वार्टरली पे भी देखिए ये जोन एक सप्लाई जोन आ गया यहाँ पे 775 पे, मैंने बोला था ना, वो जोन आ गया यहाँ पे 775 पे। और देखिए अभी प्राइस को इस जोन पे सपोर्ट मिला था यहाँ पे। ये विदाउट बेस कैंडल का जो जोन था यहाँ पे क्वार्टरली पे, यहाँ सपोर्ट मिल गया। प्राइस यहाँ से ही चली है, तो हो सकता है लोअर टाइम फ्रेम पे कुछ यहाँ पे हो। और नीचे यहाँ पे 440 पे एक जोन है क्वार्टरली का, जिसने ये पूरी प्राइस को यहाँ तक ख़त्म किया है। ये बैक टू बैक 2018 तक की प्राइस एक्शन को इसने ख़त्म कर दिया है यहाँ पे। तो 440 का एक जोन बन के रेडी है हमारे पास क्वार्टरली का। कभी भी प्राइस इस एरिया में आए तो आप बाई के लिए जा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो ये था हमारा क्वार्टरली का। अब मंथली पे बात कर लेते हैं। तो ये देखिए मंथली पे ये जोन, ये मंथली का जो सप्लाई जोन है 760 765 का आ गया। अभी ये वीक टू वीक से ना, ये जो मंथली का ये जो जोन था ना, वीक टू वीक से यहाँ से प्राइस नीचे आई है। ये इसके वीक से नीचे आई है। देखिए ये जो जोन काम करता है, दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए इस वीक से, इस हर्डल के, इस सप्लाई जोन के वीक से प्राइस नीचे आई है। तो बैक टू बैक इसने फिर सप्लाई जोन बना दिया है। देखिए मंथली के ऊपर में, मंथली के ऊपर में सप्लाई जोन 675 का सप्लाई जोन बना के रेडी है इसका। ये भी रोकेगा इसको 660 का। हो सकता है वो वीकली पे बन गया हो, ये वीकली से ही रिएक्ट होकर नीचे आई हो भी प्राइस। और वापस यहाँ पे देखेंगे मंथली के ऊपर में तो 440 से 450 जो क्वार्टरली पे भी बन रहा है। मतलब हाफ ईयरली से कोइंसाइड करते हुए जोन के अंदर में हमें क्वार्टरली का भी जोन मिला और मंथली का भी जोन मिला। हाफ ईयरली का तो 500 490 पे था, क्वार्टरली का 440 पे और मंथली का 450 पे। तो कुछ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे तो बाइंग बनती है हमारी इस जोन में। और ऊपर बैक टू बैक ये सप्लाई जोन भी है। ये सप्लाई जोन तो बना ही दिया है। ये एक सप्लाई जोन बॉडी का जो बाकी है अभी पेंडिंग है, बॉडी से नहीं प्राइस रीच होकर नहीं आई है। 760 70 के पास में है ये जोन।
तो आइए हम चलते हैं नीचे वीकली पर। देखिए वीकली पे अभी प्राइस को सिर्फ SMA का सपोर्ट मिला था। ये रहा, ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ना, ये लाइन से SMA से सपोर्ट मिला है। बाकी अभी कोई जोन से सपोर्ट नहीं मिला है। ये जोन से तो प्राइस पहले भी चल चुकी है। इस जोन से प्राइस पहले भी चल चुकी है। अभी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये सपोर्टिंग जोन एक 552 के पास में सपोर्टिंग जोन है ये वीकली का। 552 के पास वीकली का सपोर्ट है और 552 से लेकर ये आपका जोन बनता है 518 तक का। और बैक टू बैक हमारा देखिए ये जोन 440 का, ये बहुत अच्छा जोन है। हाफ ईयरली से कोइंसाइड करता हुआ क्वार्टरली, मंथली और वीकली का बहुत प्यारा जोन है। कभी भी अगर प्राइस यहाँ पे भी आए तो यहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा उठा सकते हैं। 490 के बाद कभी भी यहाँ तक आए प्राइस 460, 440, 450, तो यहाँ पे बाइंग 100% बाइंग बनती है। और अभी देखिए इस जोन से रिएक्ट होकर प्राइस, ये जो जोन है यहाँ पे बनाया था वीकली पे हेडल, इस जोन से प्राइस रिएक्ट होकर नीचे आ रही है। फिर बैक टू बैक 710, 711 पे है, जो मैंने मंथली पे भी बोला, क्वार्टरली पे भी बोला, उसके पास में सप्लाई जोन है। बैक टू बैक सप्लाई जोन बनाते हुए आ रही है प्राइस। और अभी EMA का भी सपोर्ट नहीं है इसको। और ये है हमारा डेली का चार्ट। डेली के चार्ट पे देखिए ये जो जोन है, ये जो जोन था, इस जोन से प्राइस चल चुकी थी। अभी हमारा ये जोन बनता है डेली का, वीकली से कोइंसाइड करता हुआ जोन 550 के आजू बाजू का ये जोन। इस जोन से एक बार रिएक्शन आएगा प्राइस का ज़रूर से ज़रूर, लेकिन सबसे अच्छा जोन हमारा यही है 500 के नीचे। 500 से लेकर 450 तक का जोन बनता है हमारा। तो ये था हमारा सन टीवी। धन्यवाद। ये सारेगामापा, ये भी बहुत अच्छा स्टॉक है। ये देखिए अभी इतना अप साइड में ये हाई मारा था 550 का, इसने 551 का हाई मारा था। 551 का हाई मार के नीचे आया है। ये 80th से नीचे आया है। कोई भी हर्डल, कोई भी सप्लाई जोन नहीं था। जब प्राइस नीचे से इतनी चलेगी तो प्राइस थक जाती है। फिर उसको रेस्ट करने का टाइम चाहिए। फिर प्राइस इधर आ जाती है, नीचे आ जाती है, डाउन आ जाती है। इतनी डाउन नहीं आती है, लेकिन हर 50% भी डाउन हो सकता है। 40% डाउन आ सकती है प्राइस। जो आई थी मोटा मोटी ये कैंडल में आप देख लीजिए, यहाँ तक है। इस 300 तक प्राइस आई थी। तो 40% तो क्रेज हो ही चुका था ना। तो अभी हमारा तो जोन यहाँ पे ही दिखता है एक। अभी ऐसा और कोई जोन नहीं दिख रहा, कोई भी जोन बना नहीं है अभी। ईयरली पे कोई भी डिमांड जोन नहीं है। हाँ, बैक टू बैक यहाँ पे इसका रेसिस्टेंस ज़रूर है। ये 500, ये जो जोन है 510, 520 के पास में, 520-30 के पास में रेसिस्टेंस का जोन है। तो हम चलते हैं अब हाफ ईयरली पे देखते हैं। हाफ ईयरली पे भी ऐसा कुछ नहीं है, जैसा ईयरली पे बोला वैसा ही है। क्वार्टरली पे भी कुछ नहीं है। क्वार्टरली पे देखिए ये सप्लाई जोन बनाया था, प्राइस वहीं से रिएक्ट होकर नीचे आ रही है। ये सप्लाई जोन बना दिया इसने, यहाँ से प्राइस रिएक्ट होकर नीचे आई है। और ये जो जोन बना था क्वार्टरली पे, प्राइस यहाँ से रिएक्ट होकर चली थी, लेकिन ये जोन के बैक टू बैक यहाँ तक अभी सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। इस जोन में कुछ भी नहीं है। अभी अगर प्राइस यहाँ आती है 174, तो 174 का एक जोन हमारे लिए रेडी है। ये जो जोन है, अभी तो मुझे यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। और बाकी सब प्राइस ने ऊपर टेस्टेड भी कर दिया है, सब कुछ यहाँ तक टेस्टेड भी कर दिया है। तो प्राइस अप साइड भी जा सकती है। क्वार्टरली का ये जोन था। और मंथली पे हम आ जाते हैं। अब मंथली पे देख लेते हैं क्या हो रहा है मंथली पर। मंथली पे भी देखेंगे, जिस तरह से क्वार्टरली पे सब कुछ टेस्टेड है, वैसे ही मंथली पे भी टेस्टेड है। ये जोन भी जो सप्लाई जोन बनाया था, ये भी टेस्टेड हो चुका है। और यहाँ पे EMA का भी सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है प्राइस को। तो हो सकता है प्राइस एक बार यहाँ तक 480, 490, 500 तक चली जाए, इस जोन तक चली जाए प्राइस। और अगर नीचे आएगी तो नीचे आप मान के चलो, ये जो जोन है यहाँ से चल चुकी है प्राइस। अभी इस एरिया से रिएक्ट कर चुकी है प्राइस। तो अभी हमारे पास ये एरिया बचता है एक 263 का, फ्रेश एरिया बचता है 263 का। ये फ्रेश एरिया बचता है 263 का मंथली के ऊपर में।
लेकिन अभी सपोर्ट है तो प्राइस नीचे नहीं आएगी, EMA का सपोर्ट है, प्राइस का मेरे हिसाब से अप साइड ही चांसेस है जाने का इसका। तो वीकली पे हम बात कर लेते हैं, वीकली पे क्या हो रहा है। तो वीकली पे भी आप देखेंगे ये जो जोन है, यहाँ से भी प्राइस रिएक्ट हुई है, यहाँ भी टेस्ट कर दिया प्राइस ने, ये देखिए ये सब एरिया को टेस्ट किया हुआ है प्राइस ने 432, या एक बार आप बोले तो 432 से भी रिएक्ट हो सकती है, प्राइस नीचे आ सकती है, लेकिन 432 तक आराम से अभी प्राइस जा सकती है। यहाँ पे सपोर्ट मिल जाएगा और नीचे आता है तो ये यहाँ पे बन जाता है सपोर्ट 360 के पास में, 355 360 के पास में सपोर्ट मिल जाएगा प्राइस को। वैसे तो EMA SMA और 20 EMA और 50 EMA का सपोर्ट मिल जाएगा यहाँ पे, जहाँ से प्राइस जा सकती है 432 के लिए, और उसके बाद प्राइस जाएगी आपका 500 के लिए। मतलब ये देखिए ये जोन यहाँ तक टेस्टेड है, इस यहाँ तक तो टेस्टेड है, ये बाकी है सिर्फ। तो मैंने बोला था ना कि मंथली और क्वार्टरली में 500 तक प्राइस जा सकती है, 432 से लेकर 500 तक प्राइस जा सकती है। और नीचे अगर नीचे की बात करें तो नीचे पे अभी इस जोन पे सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है 360 पर, और उसके बाद ये जोन से तो चली चुकी है प्राइस, इस जोन में कोई भी जोन नहीं है फ्रेश जोन। और फिर ये एक जोन बन के आता है 285 का, वीकली पर 285 का जोन बन के आता है जो मंथली से कोइंसाइड है। तो ये एक अच्छा जोन हो सकता है, 285 का एक अच्छा जोन हो सकता है जो मंथली से कोइंसाइड करता हुआ ये जोन भी है, बैक टू बैक 250 का, ये एक अच्छा जोन साबित हो सकता है। इसको मार्क कर लेते हैं हम फ्यूचर के लिए, कभी भी प्राइस आती है तो इसको भी हम एक चीज़ और बता देता हूँ आज आप लोगों को मैं। ये 82 प्राइस अलर्ट है, यहाँ पे प्राइस का अलर्ट लगा दीजिए 285 का, और ये लोअर साइड में लगाएंगे। तो इस तरह से मैं यहाँ पे अलर्ट लगा देता हूँ, और जब भी प्राइस उस जोन में आती है तो मुझे वो अलर्ट का पता चल जाता है। और डेली पे भी देख लेते हैं क्या होता है फास्टली। तो डेली पे देखेंगे अभी प्राइस यहाँ तक, जैसे मैंने बोला 355 360 इस तक, यहाँ तक आ सकती है प्राइस। तो इस जो एरिया में अगर एक बार के लिए हमें देखना चाहिए बाई करके कि क्या होता है। और अप साइड में तो ये एक जोन है यहाँ पे 404 का, फिर 420 का, ये सब टेस्टेड है, ये सब टेस्टेड है। फिर प्राइस 480 के अप ही जाती हुई दिखाई देती है। तो अभी तो प्राइस ज़्यादा गिरेगी नहीं, और गिरती है तो फिर आपको इस जोन तक ही गिरेगी 285 से लेकर 270 तक। तो ये था हमारा सारेगामा मीडिया सेक्टर का नेक्स्ट स्टॉक था। अब वापस हम दूसरे स्टॉक पे चर्चा कर लेते हैं मीडिया के। तो ये हमारा है नेटवर्क 18 टीवी मीडिया का दूसरा स्टॉक हो है, जिस पे हम चर्चा कर चुके हैं। ये अलग स्टॉक है एक नेटवर्क 18। तो नेटवर्क 18 पे आप देखेंगे ये 630 का हाई मारा था इसने 2007 में, उसके बाद से प्राइस अभी तक डाउनफॉल है, और ये 280 पे अभी इसने एक हर्डल बना दिया। 280 से लेकर 310 312 का हर्डल है। तो भी आप प्राइस को देखेंगे, प्राइस ने यहाँ तक सब कुछ ख़त्म कर दिया है, जहाँ पे मेरी कर्सर है ये लाइन है, यहाँ तक सब कुछ ख़त्म कर दिया है। मतलब 135 रुपये तक सब कुछ ख़त्म कर दिया है ईयरली के ऊपर में, कोई भी जोन कुछ भी हर्डल नहीं है। और अगर प्राइस को जब वापस सपोर्ट मिलता है तो नीचे काफ़ी नीचे मिलता है प्राइस को सपोर्ट, ईयरली पे 35 रुपीज़ के जोन पे मिलता है। लेकिन यहाँ से प्राइस चल चुकी है, वीक टू वीक से प्राइस 49 से चली थी अभी 2023 में। 49 का जब लो था इसका देखेंगे यहाँ, ये देखिए 45 का लो था, 45 से चली है ये प्राइस। तो 45 से लेकर ये आपका 133 तक गई थी, मतलब आपके पैसे को 3 टाइम्स मल्टीपल कर दिया था स्टॉक ने। अगर फिर भी आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया तो वो आपका लुकआउट था, और जिसने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा उसके लिए तो स्कोप ही स्कोप है, उसका कैपिटल भी फ्री हो चुका है, बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी अगर डाउनफॉल आता है इसमें फिर। तो ये था ईयरली का हमारा चार्ट, और हाफ ईयरली पे हम चलते हैं, चर्चा कर लेते हैं। देखिए हाफ ईयरली पे ये जोन था, ये जोन अगर वीक टू वीक कर बोलें तो 79 के आजू बाजू अभी बन रहा है। 79 के बाद फिर हमारा ये जो जोन बनता है 66 67 का जोन बनता है, जहाँ से प्राइस को EMA का भी सपोर्ट मिलेगा। और ये अप साइड में देखिए यहाँ तक टेस्ट कर चुकी है प्राइस ने, सब कुछ टेस्ट कर दिया है। और हाफ ईयरली का जो जोन बन के आया है हमारे पास सीधे ही 515 का जोन बन के आता है नेटवर्क 18 में। तो
₹50 पे जिसने लिया होगा या अभी नीचे कोई बाय करता है ₹50 पे, तो 100 क्वांटिटी, 50 क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी लेके छोड़ दीजिए ना फ्यूचर के लिए, 5-10 साल के लिए। तब देखिएगा इसका पोटेंशियल कि प्राइस कहाँ जाती है। अभी ये सब जोन तो टेस्टेड है यहाँ तक। तो अभी हम 280 के लिए बात कर रहे हैं, 280 तक तो हमारा कोई हर्डल नहीं है। ये एक हर्डल हो सकता है 190 पर। नेक्स्ट वीक टू वीक भी प्राइस नीचे आ जाती है, जैसे कि यहाँ देखिए ये इस जोन से प्राइस नीचे आई है वीक टू वीक से, यहाँ इस एरिया से नीचे आ गई प्राइस। और ये बॉडी से अभी ये यहाँ से इसके बॉडी से आया है, देखिए सप्लाई जोन एकदम एग्जैक्ट सप्लाई जोन जो था पीएलडी का, यहाँ से प्राइस नीचे आई है। और ऊपर ये जो जोन है, एक मार्किंग कर देता हूँ मैं इसकी, 515 पे जो है हर्डल बनता है हाफ ईयरली पे 280 के बाद। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वार्टरली के जोन पे। क्वार्टरली पे देखेंगे यहाँ पे हर्डल बनता है। जितने भी हर्डल बनते हैं हम उस पर एक मार्किंग कर देते हैं ताकि हमें याद रहे। और अभी आप देखिए ये जो जोन है ये सब टेस्टेड है, ये जोन, इसको भी मैं बोल्ड मार्किंग कर देता हूँ। मतलब देखिए 190 जो मैंने बोला था हाफ ईयरली पर भी, 190 से हो सकता है प्राइस डाउन आ जाए, लेकिन 190 जब क्रॉस करेगा ना तब हमारे लिए इसमें 280 से ऊपर 280 से ऊपर 380, 390 और 500 तक का पोटेंशियल रहता है जाने का अपसाइड। अभी तो इसमें EMA, SMA और 20 MA 50 MA सब सपोर्ट कर रहे हैं प्राइस को। अभी अगर नीचे आती है ये प्राइस, जैसा मैंने आपको बोला था 76, 77, 80 पर, तो वहाँ थोड़ा बहुत बाई बनता है, फिर थोड़ा बहुत आप नीचे 65 पे बाई करिए। तो आइए चलते हैं मंथली के ऊपर में। अब मंथली पे देखिए, मंथली पे देखिए ये जो जोन है ये सब टेस्टेड है। ये जोन यहाँ पे कहीं भी प्राइस नहीं रुकेगी, सीधे यहाँ पे आता है मंथली पे 335। 335 के बाद मंथली पर आ जाता है 451। अभी देखिए प्राइस यहाँ से रिएक्ट होके आ रही है इस जोन में। आप देखेंगे ये जो वीक है ना इसको देखता हूँ, देखिए ये 135 मतलब इस बॉक्स में गया था, ये सप्लाई जोन था ये हमारा। ये सप्लाई जोन को रिएक्ट करके अभी प्राइस नीचे आई है और प्राइस ठीक एकदम मंथली के जोन में आई थी। देख लीजिए अभी आप, मंथली के जोन से रिएक्ट होकर प्राइस अब गई है। तो अब तो प्राइस शायद ही एक बार नीचे आए। मंथली का जो बहुत प्यारा जोन था देखिए आप, नेटवर्क 18 में, यहाँ से प्राइस अब गई है। और जैसा कि मैं बात करता हूँ ना, इसमें इंट्राडे करना चाहिए। इस तरह के अगर जो जोन मिले ना उसमें इंट्राडे भी आप कर सकते हैं बाइंग। देखिए यहाँ पे कितना लो मारा और कितना चला गया। ये प्राइस लो मारा था 86 का इसने, और हाई मार दिया 106 का। तो 85 से 105 ₹20 मिले, मतलब कितना परसेंट आपको मिला आप ये सोच सकते हैं। उस दिन की कैंडल देखिएगा आपकी डेली की, मैं दिखाऊंगा यहाँ पे, एक बार मार्किंग कर देता हूँ। तो इसमें हम डिलीवरी भी ले सकते हैं, इंट्राडे भी कर सकते हैं ना। 20% मिला सफिशिएंट, आप लेकर निकल जाइए यहाँ से। ये मंथली का जोन मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है, तो हम नीचे बात करेंगे। तो एक जोन यहाँ पे बनता है मंथली का, देखिए ये 68 पे, जैसा कि मैं अप साइड पे बोल रहा था, क्वार्टरली पे मंथली पे आपको बोल रहा था। इस पे भी मैं मार्किंग कर देता हूँ जोन की। ये जोन की मार्किंग हो गई। फिर नीचे हमारा ये जोन निकल के आता है 40 का सीधे ही। कभी भी फ्यूचर में अगर क्रेस आता है तो 40 का जोन निकल के आता है, उसके पहले कोई भी जोन नहीं है। ये जोन निकल के आता है 40 का हमारा। और अप साइड में तो मैंने बताया, ये देखिए ये जोन एक यहाँ पे, ये जोन आपका रोकेगा 155 पे रोकेगा इसको, 150 पे ही हम निकल जाएंगे।
155 पे ये जोन रोकेगा, ये जोन प्राइस को रोकेगा आप जाने के लिए। क्वार्टरली से कोइंसाइड करता हुआ मंथली का ये सप्लाई जोन, ये जो जोन है ये रोकेगा इसको। तो आइए हम चलते हैं वीकली पर। देखिए मंथली से कोइंसाइड करता हुआ ये वीकली का कितना प्यारा अच्छा जोन था यहाँ पे, जिसमें प्राइस का कितना बड़ा अचीवमेंट था। जो प्राइस 86 से लेकर 135 to 134 तक गई थी, फिर इसमें प्राइस आती है 86 तक, और ये जो वीकली पे जोन था देखिए 86 से 105 तक गई थी। तो 86 पे बाई करते हैं हम और 105 पे निकल जाते हैं ना, 104 पे निकल जाइए, 100 पे निकल जाइए। 14 रुपये मिल रहे हैं एक शेयर पे, आपको कितना परसेंट मिल रहा है आप समझ रहे हैं क्या? एटलीस्ट 20% तो मिल ही गया ना, सेम डे में मिला है आपको, और क्या चाहिए बताइए? या 7 दिन में मिला होगा। अभी वीकली पे प्राइस को ईएमए का सपोर्ट नहीं है, देख लीजिए। अगर प्राइस वापस इस एरिया में आती है 71 में, तो यहाँ पे फिर हमारा बाइंग बनता है। जो मंथली का कोइंसाइड करता हुआ जोन है 68 का, और उसके नीचे बैक टू बैक ये जोन बनता है 60 का वीकली पर। तो नीचे बैक टू बैक जोन है इसके सपोर्टिंग। तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट के लिए जाना चाहिए टीवी नेटवर्क 18 में। आइए जल्दी से हम डेली पर देख लेते हैं क्या हो रहा है। और ये देखिए डेली पर चार्ट, ये जो मंथली से कोइंसाइड करता हुआ जोन था, देख लीजिए। अच्छा जोन नहीं बोलेंगे, लेकिन मंथली और वीकली पे काफ़ी अच्छा था इसका। तो एक बार तो रिएक्शन आ ही गया ना इस जोन का मंथली से, क्योंकि मंथली से कोइंसाइड, मंथली के जोन को इसने टच किया था, तो इतना रिएक्शन आना ही था। देख लीजिए आप कितना आया है इसका, 86 से 95 का। 86 से 95 मतलब एक दिन में ये आया है। ये अभी जब लास्ट क्लोज हुआ ना डे, थर्सडे को 7 तारीख का ये कैंडल है, 86 से 95। मतलब आपको 10% तो उस दिन ही मिल गया, 10% सेम डे ही मिल गया 10%। अगर किसी ने 1000 शेयर बाय किया होता, 10,000 रुपये लेके घर में आ जाओ भैया, हो गया बस, और क्या चाहिए। और ऊपर देखिए ये हर्डल, यहाँ पे हर्डल है 102 पर, फिर यहाँ पे हर्डल है 112 पे, फिर यहाँ पे हर्डल है 116 पे। इस तरह हर्डल, बैक टू बैक हर्डल भी बनाया है इसने। तो इन्वेस्टमेंट के लिए ये बहुत अच्छा शेयर है एक नेटवर्क 18। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पर। तो ये है हमारा नज़ारा मीडिया सेक्टर का एक और स्टॉक। तो ईयरली पे जब ये 2021 में आप देखेंगे 1677 का हाई मारा था इसने। उसके बाद वहाँ से ये नीचे आया है और कंटिन्यू अभी तक डाउनफॉल ही है इसमें। मतलब जब ओपन हुआ था ये, तो ओपन ये यहाँ पे 995 पे हुआ था 2021 में। लो मारा था 716 का, हाई मारा था 1678 का, और क्लोज हुआ था 1144 पे। 22 में भी ये डाउनफॉल रहा। 23 में थोड़े बहुत जो लो मारा था 480 का, उसके बाद ये 929 का हाई मारा, फिर 929 का हाई मार के ये यहाँ पे 24 में अभी डाउनफॉल की हो रही है। तो अभी तो ये कैंडल बनी नहीं है, अभी तो 9 महीने बाकी है कंप्लीट होने में। तो हाफ ईयरली पे चलते हैं हम। हाफ ईयरली पे भी सेम चीज़ ही है। ये हाफ ईयरली का एक जो जोन बना था, यहाँ से प्राइस 2023 में चली थी, जिसने 606 का लो मारा था ये, और ऊपर गई थी ये 929 तक। अभी फिर प्राइस इस जोन से नीचे आ चुकी है। बोले तो ईयरली का जो विदाउट बेस्ट कैंडल का एरिया था, वहाँ से नीचे आई है प्राइस। अभी क्वार्टरली पे बात कर लेते हैं। क्वार्टरली पे देखेंगे एक ये जोन बन चुका है, सप्लाई जोन यहाँ पे बन के रेडी है 1140 का, और 1065 का एक सप्लाई जोन बन के रेडी है यहाँ पे इस एरिया में, जो 1677 तक का सप्लाई जोन है। बहुत बड़ा सप्लाई जोन है ये। यहाँ पे बैक टू बैक प्राइस ने फिर यहाँ पे जोन बनाए थे। तो प्राइस ने अभी देखिए यहाँ से चलना शुरू किया। ये नीचे यहाँ से 480 से जब चली है प्राइस, यहाँ से यहाँ तक गई थी प्राइस, यहाँ से ऑटोमेटिक ही डाउन आ गई प्राइस। लोअर टाइम फ्रेम पे कोई हर्डल होगा, यहाँ से डाउन आती डाउन ही आई है अभी तक प्राइस। और यहाँ पे फिर इसने एक हर्डल बना दिया है ऊपर 835 पर, और ये भी एक हर्डल का ही काम करेगा 728 730 से लेकर 835 तक हर्डल ही हर्डल है इस पर। तो मंथली पे देख लेते हैं हम। मंथली पे भी देखेंगे इसने इस जोन पर देखिए आपको
860 पे एक हर्डल बना दिया है, ठीक है। और अभी ये मंथली के जोन में है प्राइस यहाँ पे, लेकिन इसका कोई प्राइस का इतना बड़ा कोई खास अचीवमेंट नहीं है प्राइस। अभी ये सब सप्लाई जोन से, यहाँ से इस जोन से रिएक्ट हुई है प्राइस। ये देखिए यहाँ से वीक टू वीक बोलता हूँ ना मैं, ये वीक टू वीक नीचे आ गई है प्राइस। और ये मंथली पे ये जोन बन के रेडी है, सप्लाई जोन 1050 का, 1050 का जोन बनकर रेडी है। ये रहा 1050 का सप्लाई जोन बन के रेडी है। यहाँ पे ड्रॉप, बेस, बेस और ड्रॉप। और अभी प्राइस यहाँ तक भी आ सकती है नीचे 555 तक। ये भी एक जोन है 555 का, और 555 से नीचे 525 तक का। अभी ये में इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है मंथली के ऊपर। तो आइए चलते हैं वीकली के ऊपर में। वीकली पे देखेंगे आप वेक टू वेक प्राइस ने यहाँ तो टेस्ट कर दिया सब कुछ। ये एक जो एरिया है, फ्रेश एरिया है 850 का, जो हमारा मंथली पे भी बनता है 850। फिर ये नीचे भी बना दिया इसने एक एरिया 760 का, 765 का एक एरिया बना दिया है हर्डल का। अभी वीकली के जोन में आई हुई है प्राइस। ये वीकली का जो जोन है मंथली से कोइंसाइड करता हुआ यहाँ पे प्राइस है। अभी हम देखेंगे कि प्राइस में इसका एक्शन क्या हो रहा है प्राइस में, क्योंकि अच्छा कोई भी नीचे जो सपोर्ट होता है ना, नीचे अच्छा कोई सपोर्ट, मेजर सपोर्ट नहीं है यहाँ पे प्राइस को। तो हो सकता है प्राइस नीचे आ जाए, एकदम डीप तक नीचे आ जाए प्राइस। और बैक टू बैक देखेंगे आप, इसमें भी सप्लाई जोन बना हुआ है। अभी ये सप्लाई जोन को रिएक्ट होकर प्राइस नीचे आई है, ये 960 को ऊपर ये जो जोन है, जो मंथली 1050 का जोन है, ये यहाँ पे ये वीकली का भी एक अच्छा खासा जोन है। फिर बैक टू बैक यहाँ पे सप्लाई जोन है 1200 के पास, फिर बैक टू बैक ये सप्लाई जोन है 1370 के पास। तो इस तरह से काफ़ी सप्लाई जोन है इसमें। तो अभी इस नज़ारा को तो एक बार के लिए हम छोड़ देते हैं, इसमें नया प्राइस एक्शन बनते हुए हमें देखना है। आगे आगे कैसे कैसे प्राइस एक्शन बन रहा है वो हम देखते जाएंगे। तो हम डेली पे भी देख लेते हैं इसको एक बार। देखिए डेली पे भी अभी काफ़ी बड़ा डाउनफॉल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब 15 जनवरी 2024 के बाद से अभी तक डाउनफॉल ही है। 960 के बाद कभी भी तेज़ी नहीं आई, और ये अभी तक गिर ही रहा है। जिस तरह से झील गिरा था ना, उस तरह से ये भी गिर ही रहा है अभी तक। अभी ये इस एरिया में है, देखिए मैंने बोला मंथली वीकली की इस एरिया में है। अब यहाँ से देखना है हमें प्राइस में क्या होता है। और ऊपर बैक साइड में 735 पर, फिर आपको 760 पर बैक टू बैक, फिर ये सप्लाई जोन 790 पर, फिर ये सप्लाई जोन है आपका 832 पर, ये 850 पर। तो इस तरह से सप्लाई जोन बैक टू बैक सप्लाई जोन बने हुए हैं इसमें। लेकिन अभी सपोर्ट कहाँ मिलता है इसको, ये यहाँ पे एक सपोर्ट 675 पर है। फिर ये यहाँ पे इस एरिया से तो प्राइस चल चुकी है। फिर इस एरिया में प्राइस को सपोर्ट मिलता है 570, इस सब में 540, 550, 525, ये सब एरिया में सपोर्ट मिलता है प्राइस को। तो ये था हमारा नज़ारा मीडिया सेक्टर का एक और स्टॉक। आइए हम चलते हैं दूसरे स्टॉक पर। ये है हमारा हाथवे मीडिया सेक्टर का एक और स्टॉक, जो देखेंगे आप यहाँ पे 57 तक टेस्ट कर दिया इसने। ये जो सप्लाई जोन था, जब हाई मारा था ईयरली पे इसने 76 का, यहाँ से ये टेस्टेड है। ये देखिए मैंने लिखा टेस्टेड लाइन अप टू 57 ईयरली पे टेस्टेड है ये। और अभी एक जो जोन बनाया है ये 33 रुपीज़ का जोन बन के रेडी है विदाउट बेस कैंडल का, यहाँ पे हर्डल के लिए। और प्राइस को अभी इस जोन से सपोर्ट मिला है, ये यहाँ पे 21 से प्राइस को सपोर्ट मिला है। जो जोन बनता है यहाँ तक का जोन बनता है 21 से 12 रुपये का जोन बनता है। अभी यहाँ से सपोर्ट मिला है प्राइस को, ये चल रहा है यहाँ से। तो आइए चलते हैं हम हाफ ईयरली पर। हाफ ईयरली पे देखेंगे यहाँ पे एक जोन बना दिया है, जो मैंने 33 पे बोला था वो 32 पे ही बना दिया, 31.50 पे, 31.50 पे। ये देखिए वीक टू वीक यहाँ से प्राइस ये आप जानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वीक से ही प्राइस नीचे आ गई है। अभी ये वीक से प्राइस नीचे आ गई, काफ़ी नीचे आई। ये जो जोन बन रहा है हमारा नीचे निकल कर 17 रुपये के आजू बाजू एक जोन बन रहा है, 17 रुपया 50 पैसा के पास होगा। तो 17 रुपये के 50 पैसा के पास अच्छा जोन बन रहा है हमारा एक। ये जो जोन बना है, कभी प्राइस इसमें आती है हाथवे की तो हम ज़रूर बाई करेंगे। और ऊपर हमारा 32 रुपया 31 रुपया तक का एक हर्डल है। अभी प्राइस को देखिए ऐसे में ईएमए का जो है सपोर्ट नहीं है, वो ईएमए इस प्राइस को रोक रही है। और ऊपर में अभी ये जो जोन है यहाँ तक, ये फ्रेश है यहाँ से 33 से 57 तक का। इसके हर्डल को अगर पार करती है तो ऊपर में आपको 62 पे ही आपको सप्लाई जोन मिल जाएगा वापस, नया सप्लाई जोन। तो प्राइस में इसमें हर्डल है 32 से ही हर्डल है।
तो आइए क्वार्टरली पे चलते हैं। क्वार्टरली पे भी देखेंगे बैक टू बैक ये सब जो एरिया है ये सब टेस्टेड है, ये भी टेस्टेड है, ये एरिया टेस्टेड ही है। क्वार्टरली पे तो टेस्टेड है सब कुछ यहाँ तक। सिर्फ हाफ ईयरली पे हमारा जो जोन था वो 31 32 का कुछ हमें लग रहा था, लेकिन ये जो जोन है हमारा ईयरली का 33 का, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी विदाउट बेस कैंडल का जोन है जो ईयरली पे बना था। ये जो लाइन है, ये लाइन 33 पे ज़रूर प्राइस साइडवेज हो जाएगी या थोड़ी नीचे आएगी, ठीक है ना। अभी तो हमारा ये जोन बन रहा है जो मैंने बोला था 14 रुपये का। देखिए ये यहाँ पे क्वार्टरली पे 14 रुपये का जोन बन रहा है, बाकी यहाँ पे इसको सपोर्ट मिला है अभी क्वार्टरली से कोइंसाइड करते, हाँ ईयरली से कोइंसाइड करते हुए हाफ क्वार्टरली के जोन से 21 रुपये पे इसको अभी सपोर्ट मिल गया है। और इसको अभी ईएमए रोक रहा है, जैसे हाफ ईयरली पे ईएमए रोक रहा था वैसे ही अभी इसको क्वार्टरली पे भी ईएमए रोक रहा है प्राइस को। तो आइए चलते हैं मंथली के ऊपर में। मंथली के ऊपर में देखेंगे इसको अब हमारा ईएमए का, एसएमए का, 20 एमए 50 एमए का सपोर्ट मिल रहा है। और ये अभी हमारा मंथली पर 29.8 का पहला रेसिस्टेंस बनता है यहाँ पे 30 के आजू बाजू। तो जब भी प्राइस नीचे से बैक टू बैक, देखिए ये मंथली का जोन था, प्राइस यहाँ से चली है मंथली के जोन से, अगर 30 के पास हम एक बार इसको प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 30 से फिर नीचे जब आएगी तब हम वहाँ फिर बाई करेंगे, लेकिन एक बार 30 पर हम बुक कर लेंगे। लेकिन ये भी कोई अच्छा जोन नहीं है। देखिए यहाँ से जब चली थी तो काफ़ी गार्बेज टाइप का एक जोन है। यहाँ हो सकता है एक बार रुक के साइडवेज चली जाए प्राइस, लेकिन मोस्टली मेरे को लगता है कि आने वाले दिनों में अप साइड जाना चाहिए। लेकिन एक बार के लिए अगर आप पहले से इन्वेस्टेड है इसमें 14, 15, 16, 17, 18, 20 से जब भी इन्वेस्टेड हैं, तो एक बार आप 30 रुपये 31 रुपये पे अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ज़्यादा नहीं हो तो 50% प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो ये है हमारा वीकली का चार्ट। वीकली का चार्ट पे आप देखेंगे अभी इस जोन में प्राइस जो एक बार चल चुकी थी, फिर इसी जोन से चल रही है अभी प्राइस नीचे। वीक टू वीक चलिए, देखिए वीक टू वीक से चल रही है प्राइस। लेकिन बैक टू बैक देखिए सप्लाई जोन है 22.72 पर भी सप्लाई जोन है, 24 के पास भी सप्लाई जोन है, 24.70 24 रुपये 80 पैसे में भी सप्लाई जोन है। बैक टू बैक सप्लाई जोन है अभी इसमें, लेकिन प्राइस को ईएमए का भी सपोर्ट है। ये देखिए डेली पर, डेली पे एक जोन है ये 22 रुपये 60 पैसे का हर्डल का, ठीक है। उसके बाद ये एक जोन है 23 रुपये का, फिर ये एक जोन है 23.70 का, फिर ये एक जोन है 24 रुपये का, फिर ये एक जोन है 24.70 का। फिर अगर इसको क्रॉस करती है प्राइस तो ये मेजर है, ये रहा ये मेजर 26 रुपये का जोन, 26 रुपये से लेकर 28 रुपये का दो जोन मेजर जोन है। उसके बाद तो फिर ये जोन है एक सबसे अच्छा जोन है 32 रुपये 38 पैसे का, या यहाँ पे जोन है 30 रुपये के पास एक हर्डल बनता ही बनता है। तो ये मेरी एनालिसिस थी हाथवे की, ईयरली से लेकर डेली तक की। मैंने सब कुछ बता दिया है, आपको उसमें बने रहना है, आपको एग्जिट करना है, वो आपका व्यू होगा, वो आपको देखना है, आपको बाइंग करनी है कहाँ करनी है वो आपको देखना है। तो चलिए चलते हैं दूसरे स्टॉक पर चर्चा कर लेते हैं फटाफट। ये हमारा डिश टीवी का स्टॉक है। आप देखेंगे डिश टीवी पे प्राइस 142 का हाई लगाया था 2007 में, उसके बाद से अभी तक डाउनफॉल है 2007। फिर 2008 में प्राइस को नीचे से सपोर्ट, तो क्या बोलेंगे अपने आप ही, मतलब प्राइस वहाँ से चलती है। तो प्राइस जब चलती है देखिए ये यहाँ पे कोई भी सप्लाई जोन नहीं था, फिर ये सप्लाई जोन में आके प्राइस ये जो 102 का था यहाँ तक डीप तक गई थी प्राइस, 120-21 तक गई थी। यहाँ से फिर प्राइस डाउन 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 और फिर ये एकदम नीचे आया था, प्राइस 3 रुपये 61 पैसे पे आ गया था ये डिश टीवी। तो 3 रुपये 61 पैसे से अभी प्राइस चल रही है, और जो 20 रुपये तक है ये 25 रुपये तक गई थी, फिर 20 रुपये पे आ गई है। अभी जो पहला हर्डल होगा इसका ये 32 रुपये का हर्डल होगा। 32 को क्रॉस करता है तो 32 को क्रॉस करने के बाद 42 रुपये का हर्डल होगा, 42 को क्रॉस करने के बाद 65 रुपये का हर्डल होगा, 65 के बाद आपका 67-68 का हर्डल होगा, 67-68 के बाद 81-82 का हर्डल होगा। तो ये था हमारा ईयरली से ही मैंने आपको लोअर टाइम फ्रेम के हर्डल के लिए बता दिया। देखिए मैं अभी फिर भी बता दूंगा आपको, एक बार मैं मार्किंग कर देता हूँ इसकी फटाफट। देखिए पहला हर्डल तो हमारा ये है, दूसरा हर्डल ये है, यहाँ से वीक टू वीक से प्राइस नीचे आ जाती है कई बार।
चौथा हर्डल ये है, पांचवा हर्डल ये है, तो ये हमारे हर्डल हैं। आइए चलिए फटाफट अब चलते हैं हाफ ईयरली पर। देखिए हाफ ईयरली पर, हाफ ईयरली पे अभी इसको प्राइस ने रिएक्ट करके यहाँ से नीचे आ गई है प्राइस। इसको ये जो सप्लाई जोन था, ये प्राइस यहाँ से रिएक्ट करके 27 रुपये से, ये पहले 27 रुपये के पहले से ही नीचे आ गई है। मतलब अभी 27 का जोन भी फ्रेश है। फिर प्राइस कभी भी अगर 20 से 27 जाती है तो भी यहाँ से एक बार नीचे आ सकती है प्राइस। तो ये जो जोन हमारा 27 रुपये से लेकर ये ऊपर 43 रुपये तक का जोन है पहला हर्डल का। फिर दूसरा जो हर्डल बनेगा ये यहाँ पे बनता है 63 से लेकर 80 तक का हर्डल है फिर हमारा। तो ये था हमारा हाफ ईयरली का चार्ट। और अभी अगर नीचे अगर प्राइस जाती है तो नीचे 14-15 रुपये तक भी प्राइस जा सकती है। और ऊपर इसको EMA का सपोर्ट नहीं है अभी। क्वार्टरली पे बात करते हैं, क्वार्टरली पे हम बात करते हैं। देखिए क्वार्टरली पे भी सेम है, जो मेजर हर्डल है क्वार्टरली पे, मेजर हर्डल 38 पर है। और अभी क्वार्टरली पे EMA इसके करीब आता गया है। जितना करीब आएगा और इसके नीचे आएगा, जब ये नीचे आएगा यहाँ से लेकर इसको, तो प्राइस को सपोर्ट मिलेगा और ये अब जाने की कोशिश करेगी। और अभी देखिए आपको प्राइस यहाँ तक भी आ सकती है, जैसा मैंने बताया 14-15 रुपये तक भी प्राइस आ सकती है। एक बार आने की कोशिश किया लेकिन ये वीक टू वीक ही चले गया, ऊपर से ही बॉडी तक प्राइस नहीं आई है। हो सकता आए और हो सकता नहीं भी आए प्राइस। और एक ये एरिया है जो हमारा फ्रेश एरिया है, ये 8 रुपये का फ्रेश एरिया है यहाँ पे। तो ये था हमारा क्वार्टरली का। देखिए बैक टू बैक इसमें यहाँ पे भी जैसा मैंने ईयरली पे और हाफ ईयरली पे चर्चा किया, वैसे ही यहाँ पे भी 72 पे भी है हर्डल। इस जोन में भी हर्डल बनेगा, 55 पे भी हर्डल होगा प्राइस का। तो ये आ जाते हैं मंथली के जोन पर। मंथली के जोन पे देखेंगे प्राइस को। देखिए अभी EMA का सपोर्ट मिल गया, सब चीज़ का सपोर्ट मिल रहा है। 20 EMA, 50 SMA, 50 EMA, सब चीज़ का सपोर्ट मिल रहा है प्राइस को। मतलब प्राइस अभी अप साइड जाने के लिए रेडी है। अगर नीचे गिरती है प्राइस तो समझ लीजिए आप 2-3-4 रुपये नीचे आ सकती है प्राइस नीचे। और एक ये जोन है, बढ़िया जोन है मंथली का, वो जो 8 रुपये पे मैंने बोला क्वार्टरली पे, वो बहुत बढ़िया जोन है। और एक ये जोन है यहाँ पे, इतनी नीचे तो नहीं जाएगी प्राइस। ये जोन जो है 15 रुपये का जो जोन है, 15 रुपये का बेस्ट जोन है इसका, बाइंग के लिए 15 रुपये का बेस्ट जोन है। और ऊपर अगर प्राइस रुकती है तो देखिए एक बार 27 रुपये पे मैंने बोला 27 रुपये पर प्राइस रुकेगी। 27 के बाद फिर प्राइस का जो रेसिस्टेंस है वो 38 पर है। 38 से जब प्राइस अगर चलती है तो नेक्स्ट रेसिस्टेंस 65 का है। तो ये आ जाइए हम आ गए वीकली के चार्ट पर। वीकली पे देखेंगे अभी प्राइस को। ये जो सपोर्ट था वीकली का, यहाँ पे ये इसको सपोर्ट मिला था, ये यहाँ पे मिला था जब ये 16 फरवरी को गिरी थी। यहाँ पे इस जोन में आई थी प्राइस, 16 फरवरी को इस जोन में आके चली थी। जो यहाँ पे हाई मारा था, ये 23 फरवरी को हाई मारा था प्राइस ने 26 रुपये का, 26 रुपये का हाई मारा था। वहाँ से डाउनफॉल है, फिर प्राइस यहाँ तक आती है। अभी भी यहाँ तक तो चल चुकी है प्राइस। अब हमें देखना है इस जोन में प्राइस आती है कि नहीं आती है। प्राइस 17 रुपया से लेकर 15 रुपया तक का जो जोन है उसमें आती है कि नहीं आती है। ये देखिए ये रहा 15 रुपये का जोन। तो बैक टू बैक अभी हमारे पास इसमें डिमांड जोन भी हैं। और ऊपर जो अब इसका वीकली का जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस पॉइंट वीकली का 23.5 रुपये का रेसिस्टेंस है, 23 रुपये 50 पैसे का रेसिस्टेंस है। और बैक टू बैक तो हमने बता ही दिया है कहाँ कहाँ पे सप्लाई जोन है इसमें। तो देखिए प्राइस को अभी यहाँ पे इस जोन से दिल्ली पर सपोर्ट मिल गया, दिल्ली पे सपोर्ट मिला, प्राइस बैक हो गई। यहाँ पे इसने लो मारा, मोटा मोटी आप समझ के चलो 19 रुपये 25 पैसे का लो मारा था अभी। और उसके बाद ये 20 ऊपर तक इस जोन तक गई थी। देखिए दिल्ली के इस जोन के जो हर्डल था यहाँ पे, यहाँ से प्राइस रिएक्ट होकर नीचे आ गई है। मतलब यहाँ तक का जो भी सप्लाई जोन था उसको ख़त्म कर दिया प्राइस। अब इसको ख़त्म करेगी, फिर इसको ख़त्म करेगी, फिर ऐसे ही बैक टू बैक जितने भी सप्लाई जोन है आस्ते आस्ते ख़त्म करते हुए अब जाएगी। जहाँ पे हमारा पहला मेजर जो रेसिस्टेंस है 27 रुपये का है, उसके बाद 38 का है, उसके बाद 55 का है, उसके बाद 65 का है, उसके बाद 80 का है। और बैक टू बैक अगर ये 15 रुपये पर आपको मिल जाता है कभी भी, 17 रुपये से लेकर ये 15 रुपये पे, 16 रुपये पे, तो इसमें बाइंग करना और नहीं करना वो आपके ऊपर में, लेकिन अच्छा जोन है वो। तो ये था हमारा डिश टीवी।
ये देखिए, ये एक लास्ट स्टॉक है। अब मैंने जितने भी मीडिया सेक्टर के स्टॉक थे आज सब पे चर्चा करी है मैंने। तो ये डीबी कॉर्प है, ये भी मीडिया सेक्टर का अच्छा स्टॉक है। ये देखिए यहाँ पे जब प्राइस ओपन हुई थी 2010 में, तो इसका जो लो था 200 रुपये का लो था और हाई था 310 का हाई था। फिर उसके बाद प्राइस एक बार 11 में नीचे आती है, 173 तक नीचे आती है, फिर यहाँ से ही चलती है 2012 में। और 2012 से लेकर ये प्राइस 2016 तक तेज़ी में रहती है। 4 साल कंटिन्यू इसमें बाइंग ही रहती है। और उसके बाद 4 साल बाद 2016 के बाद जब 2017 में प्राइस का डाउनफॉल आता है, 16 से ही डाउनफॉल आता है, फिर जब डाउनफॉल आता है कंटिन्यूस डाउनफॉल आता है जो प्राइस को एकदम नीचे बॉटम तक ले आता है। डीबी कॉर्प को आपको 58 के लो पे ले आता है। देखिए 58 का लो है इसका, 58 का लो मारा था इसने। 58 के लो पे 2020 में आया था कोरोना काल के टाइम में। फिर उसके बाद प्राइस अब यहाँ तक गई और ये सप्लाई जोन है इसका, ये यहाँ से सप्लाई जोन से रिएक्ट होकर नीचे आ गई प्राइस। इस सप्लाई जोन से नीचे से रिएक्ट होकर आ गई, फिर अभी भी डीप तक सप्लाई जोन में गई है प्राइस। यहाँ पे 364 जाने के बाद वहाँ से फिर नीचे आई है। और अभी हमारा जो सपोर्ट बनता है यहाँ पे, अगर वीक टू वीक बात कर लें तो 160 का आप मान लीजिए मैक्सिमम, इसको भी आप मान लीजिए, काउंट कर लीजिए चलिए 170 का। और इसको भी अगर हम वीक टू वीक मान लें जोन को, तो 205 का सपोर्ट बनता है। 205 के बाद सपोर्ट बनता है यहाँ पे हमारा 170 पे। 170 के बाद हमारा सपोर्ट बनता है 170 के बाद सपोर्ट बनता है 135 पे। 135 के बाद बनता है 122 पे, 23 पे। फिर उसके नीचे जो सपोर्ट बनता है 90 के आसपास। तो ये हमारा ईयरली पे डीबी कॉर्प। और हाफ ईयरली पे देख लेते हैं हम। हाफ ईयरली पे देखिए अभी कुछ भी नहीं है। हाफ ईयरली पे ये डीप तक गई थी, सप्लाई जोन के प्राइस अंदर डीप तक गई थी, वहाँ से रिएक्ट होकर नीचे आ रही है। इस जोन से रिएक्ट होकर नीचे आ रही है। इस जोन से आप देखेंगे इस जोन का जो अचीवमेंट है प्राइस का, कितना डीप तक प्राइस नीचे ले आया है। मतलब ये प्राइस कभी एक टाइम में 201 का लो था और ओपन हुआ था 254 पे। उस प्राइस को यहाँ तक कोरोना काल में 58 तक ले आना, मतलब इसको 447 से लेकर 58 तक ले आना, तो समझ सकते हैं ना इस जोन का कितना बड़ा अचीवमेंट रहा होगा यहाँ से। इसीलिए प्राइस इतने डीप तक जाने के बाद फिर नीचे आ गई। ये प्राइस गई थी, आपको मैं बता देता हूँ, 373 का हाई मारा था इसने यहाँ पे, और वो 100 रुपये डाउन है अभी, समझ लीजिए। और यहाँ पे सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है मुझे 140 पर। फिर ये जो जोन था देखिए, ये 190 का जोन है यहाँ पे। 190 से लेकर 140 तक कभी भी आपको फ्यूचर में ये मिले तो उसमें आपको अपने अकॉर्डिंग, मेरे बोलने से नहीं कि बाय करना है या सेल करना है, मेरे बोलने से नहीं, अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि बायर होना है या नहीं होना है। मैं तो आपको बता सकता हूँ कहाँ चार्ट पे सपोर्ट मिला, कहाँ नहीं मिला, ये बोल सकता हूँ मैं आपको। तो ये देखिए यहाँ पे इस जोन पे सपोर्ट मिला था प्राइस को, ये इस जोन तक आई थी, ये यहाँ बॉडी तक आई थी प्राइस अभी 23 में, जून 23 में 92 का लो मारा है इसने। देखिए 92 का लो मार के फिर ये प्राइस 375 तक गई थी। मतलब 375 कितने दिन में? 9 महीने के अंदर में 92 से 375, मतलब आपके पैसे को 4 गुना कर दिया उसने सर, 4 गुना कर दिया उसने। और अब हम चलते हैं क्वार्टरली के जोन पर। क्वार्टरली पे भी देख लीजिए, यही एक सपोर्टिंग जोन बनता है 140 के पास, 145 के पास। क्वार्टरली पे भी ये एरिया बन के एरिया है। ये अभी अगर कुछ बन जाता है, मार्च क्लोज नहीं हुआ, मार्च क्लोज होने के बाद क्वार्टरली का बन जाएगा। थोड़ी बहुत भी इसमें बाइंग आती है यहाँ तक, मान लीजिए अभी अगर ये चल जाता है 300, 310, 20, तो यहाँ पे एक RBR का पैटर्न बन के रेडी हो जाएगा। और अगर बेस कैंडल बनती है, अगर थोड़ी भी बाइंग आती है इतनी, तो थोड़ी बेस कैंडल मजबूत हो जाएगी। और डाउन साइड में देखेंगे EMA, SMA सबका सपोर्ट मिल रहा है। और नीचे तो 145 का ही जोन बन रहा है, उसके पहले कुछ भी नहीं है। और बैक टू बैक देखिए अभी सब कुछ सप्लाई जोन सब कुछ टेस्टेड है, यहाँ पे सब कुछ ख़त्म कर दिया है प्राइस ने। यहाँ पे कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है, अप साइड में कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है। यहाँ तक डीप तक इसने प्राइस को रेसिस्टेंस ख़त्म कर दिया है। ये सब टेस्टेड है बाहर। हाँ, ये एक रेसिस्टेंस है 447 का। कभी कभी वीक से भी प्राइस नीचे आ जाती है तो ठीक है। अभी 277 है, 477 जाएगा तब तक तो हमें 200 रुपये मिलते हैं ना, अगर आज हम बाइंग करते हैं तो सफिशियंट है हमारे लिए। तो आइए चलते हैं मंथली पे बात कर लेते हैं, कहाँ पे क्या है। देखिए मंथली पे ये जो जोन बना था, मंथली के इसी जोन से सपोर्ट होकर भी प्राइस चली है, मंथली के जोन से। और पहले ये जो जोन बना था, यहाँ से सपोर्ट मिला था प्राइस को। देखिए
तो हर बार सपोर्ट मिल रहा है। देखिए एक बार इस जोन से मिला, एक बार अभी इससे मिला है, सपोर्ट मिल के प्राइस को ऊपर जा रही है। देखिए नीचे बैक टू बैक ये जोन बना हुआ है 227 का, बहुत प्यारा जोन है। कभी भी यहाँ पे प्राइस आए तो ज़रूर बाइंग के लिए जाना चाहिए। बाइंग करना या नहीं करना वो आपके हाथ में है, लेकिन मेरी सजेशन नहीं है कि आप बाइंग करो या नहीं करो, वो आपको देखना है। मैं बता सकता हूँ ये लर्निंग के हिसाब से कि ये जब ये सब एरिया से सपोर्ट मिलता है, इस सब एरिया से सपोर्ट मिलता है, तो इससे क्यों नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए एक लेगिन है, एक बेस कैंडल है, फिर लेगिन है, लेग आउट है, फिर लेग आउट है। कितना अच्छा ये जोन है, कितना अच्छा एरिया है। तो यहाँ पे तो बाय बनता है सर, इसका इस जोन में तो बाय बनता है। ये कभी भी फ्यूचर में 230 रुपया का मैं एक लगा देता हूँ आपके सामने में, 230 रुपया, 230 पे प्राइस आती है तो मैं ज़रूर बाय करूँगा सर। MIT लिख देता हूँ, MIT मतलब मंथली इनकम ट्रेड। ये मैंने लिख दिया, लगा दिया इंडिकेटर 230 रुपये का। देखते हैं आता है कि नहीं आता है कभी। फिर बैक टू बैक मैंने जैसा बोला था 140 का जो जोन है, 145 का जोन है, वो भी रेडी है नीचे। ये वीकली पे हम देख लेते हैं। देखिए मंथली का जो जोन था और ये जो मंथली से कोइंसाइड करता हुआ जोन है वहीं से अभी ये देखिए ये वीकली का इतना अच्छा जोन था, यहाँ से प्राइस चली थी। ये आपको दिसंबर 22 में लो मारा था 242 का। 242 का लो मार के समझ लीजिए प्राइस गई थी इतनी 373। तो किसी ने यहाँ पे भी अगर बाई किया होता तो भी तो पैसा कमाया होता ना सर उसने। तो ये इस जोन में जब प्राइस आएगी तो मुझे क्या डरने की ज़रूरत है। इस जोन से तो प्राइस चल चुकी है। ये जो जोन है 230 का नीचे, एक बार हो सकता है वहाँ से भी चले, नहीं चलेगा तो बैक टू बैक हमारे पास नीचे जोन रेडी है। एक 190 का जोन रेडी है, फिर उसके बाद 160 का है, फिर 145 का है। ये सब जोन तो रेडी है ना हमारे पास। और ऊपर देखिए बैक टू बैक अभी जो प्राइस ने सप्लाई जोन भी बनाया है, सप्लाई जोन 300 पे है, ठीक है। फिर ये जो जोन है सप्लाई जोन 340 पे सप्लाई जोन है। तो हर्डल तो होगा ही ना, अप साइड से जब प्राइस नीचे गिरेगी तो कुछ ना कुछ तो हर्डल भी तो होगा, कुछ तो सप्लाई जोन भी बनाएगा प्राइस, कुछ तो सप्लाई जोन भी बनाएगा ना। तो आइए चलिए चलते हैं जल्दी से, क्विक व्यू कर लेते हैं हम डेली पर। डेली पर भी देखेंगे प्राइस को आप। ये जो जोन था वीकली से कोइंसाइड करता हुआ जोन डेली का, वहाँ से प्राइस चली है। देखिए ये रहा, इसके डीप तक प्राइस आई है। तो ये जोन तक तो अभी तक प्राइस सब कुछ ख़त्म हो गया। और ये जो जोन मैंने बोला था देखिए आपको, ये जोन 227-230 का ये जोन ये एक बार चल चुका है ऊपर से वीक टू वीक, लेकिन बॉडी से नहीं चली है प्राइस। और ये जोन में भी प्राइस आके चल चुकी है। एक बार देखते हैं हम कि 230 से चलती है कि नहीं चलती है। नहीं तो बैक टू बैक फिर प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब जोन से प्राइस चलेगी। फिर आप देखेंगे 190 के जोन, फिर ये जोन है हमारा 160-70 का जोन है, फिर ये जोन है हमारा 160 का जोन है, फिर ये जोन हमारा 145 का जोन है। तो ये बैक टू बैक हमारे पास फिर इसमें रेडी है, सपोर्टिंग जोन रेडी है इसको बचाने के लिए। तो आज का ये टोटल मीडिया सेक्टर का मैंने एनालिसिस कर दिया विथ मीडिया सेक्टर, खुद मीडिया के चार्ट के साथ मैंने अलग अलग स्टॉक का आज एनालिसिस किया है। तो कैसा आपको लगता है ज़रूर बताइएगा। ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके सब्सक्रिप्शन और आपके लाइक करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो आज ये बहुत लंबा वीडियो बना है, ये सबसे बड़ा लंबा वीडियो है मेरा, 2 घंटे का अप्रोक्स। तो ज़रूर इसको आप लोग देखिएगा। मैंने सेक्टर से लेकर हर एक स्टॉक का बारीकी से एनालिसिस किया है, जितना मुझे नॉलेज था। हो सकता है मेरे नॉलेज में भी कुछ कमी हो, उससे अच्छा आपको आता होगा, लेकिन जितना मुझे आता है मैंने अच्छा देने की कोशिश की है, अच्छे से बताने की कोशिश की है। तो धन्यवाद मित्रों। आप देख रहे थे मार्केट व्यू @marketView 3279। और मेरा जो टेलीग्राम का चैनल है स्टॉक आइडिया विथ राजेश, तो उस पर भी आप जाके देख सकते हैं। उस पर भी मैं ये सब चीज़ें यूट्यूब पे भी डाल देता हूँ और उस पर भी डाल देता हूँ। तो धन्यवाद, थैंक यू।